हालेलुया। परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका भेंट, आप जो कुछ परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखते हैं, याद रखना, अगर वो धार्मिकता आपकी है, आपने बनाया और आप उसकी स्थापना परमेश्वर के सामने करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते और अपनी धार्मिकता लेके जाते, तो परमेश्वर कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। आज कितने लोग को ऐसा लगता है कि घर बैठे बैठे वो प्रार्थना जो करते हैं, आराधना करते हैं, घंटों पर वो लोग बाइबल भी पढ़ते, नॉलेज बहुत प्राप्त कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता हो गया यही भक्ति है, यही भक्ति की परिपूर्णता, इसी से परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे प्रिय लोगों, फिर इतनी सारी आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत क्या है? फिर हम भी घर बैठे बैठे क्या करें? बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, सो जाए। अगर भक्ति की परिपूर्णता वही है, अगर वही धार्मिकता है, तो उतना ही करके सो जाए। काहे के लिए इतनी तकलीफ उठा के हम सुसमाचार बांटे, बाकी का काम करें और कलेश में आए। हालेलुया। तो जितने लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं ना, अपनी धार्मिकता में, देखो इसका भी वही हालत है, अपनी धार्मिकता ये पेश करते ही जा रहा है, बहस करते ही जा रहा है, बहस करते ही जा रहा है। इसलिए आप अपने हिसाब से जो सेवा कर रहे, अपने हिसाब से जो प्रार्थना कर रहे, भक्ति कर रहे, मेरे प्रिय लोगों, आज ही उससे क्या करो? आज ही बंद करो, आज ही छोड़ दो, क्योंकि प्रभु ग्रहण करने वाला नहीं है। तो वो चीज का कोई मतलब है क्या वो सब करके, जो प्रभु ग्रहण ही नहीं करेगा? यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. थैंक यू। ओके, विषय का नाम मैं बताने जा रहा हूं। आज का विषय है, हमारी धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चलेगी। Our righteousness will not please God. आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे। खुदा बने यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर किए। प्रभु, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, सुरक्षित हमें लेके आए, अच्छे भजन संगीता के द्वारा आपने बातें किए और अच्छी गवाही के द्वारा महिमा लिए। धन्यवाद। अच्छा विषय हमें दिया, धन्यवाद। सारे वचनों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए हैं, और आज आप हमसे बातें करेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करें, लो वचन से शुद्ध करें, शुद्ध हृदय सच्चा मन दे के हम सच्चाई और आत्मा से सदा आपकी भक्ति करें, लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से ना करें परमेश्वर, क्योंकि आप आत्मा है, अवश्य कि आपकी भक्ति करने वाले सच्चा और आत्मा से करें। प्रभु, हमसे जरूर बातें करना, हम आपकी वाणी को सुनने आए हैं। परमेश्वर, आज आपका वचन हमारा जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदले, और आपका वचन हमारे अंदर ऐसी सामर्थ पैदा करे। प्रभु, यहाँ से हम लौटते समय प्रभु बड़े आनंद, खुशी और बल के साथ, प्रभु आपकी सामर्थ के साथ, आपकी आत्मा में परिपूर्ण होकर, बड़े वरदानों से भरकर प्रभु यहाँ से लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।
सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में दूर करना प्रभु। और परमेश्वर सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखना, एरिया को शांत रखना, सारे बच्चों को शांत रखना, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी का ध्यान ना भटके, वचन चुराए ना जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते लॉर्ड। प्रभु मैं खुद को और आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, पूरी सभा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हाँ, तो विषय का नाम फिर से बोलते हैं, हमारी धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चलेगी। Our righteousness will not please God। ये विषय जो परमेश्वर हम लोग को दिया है आज बहुत ही अद्भुत है। आप लोग यदि इसको सुने समझे तो आपके जीवन के अंदर, आपको भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान होगा यदि आप परमेश्वर की बातों को समझे। तो भक्ति पूरी दुनिया करती है, लेकिन परमेश्वर को संसारिक भक्ति या संसारिक तरीके से होने वाली जो भक्ति है वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भक्ति चाहता है अपने नियमों के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ध्यान यदि परमेश्वर के वचनों की ओर है तो मैं शुरू करना चाहूंगा। है? शुरू करूं? ठीक है। आज हम लोग वचन से इसको देखेंगे और समझेंगे कि हमारी जो धार्मिकता है वो क्यों परमेश्वर को नहीं चलेगी। उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए सब स्क्रीन पर। अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखना बेवकूफी है। अधिकतर बहुत लोग अपनी एक धार्मिकता पर बना के रखे हुए हैं, सब लोग ने अपने अपने एक धार्मिकता बनाए हुए हैं और सब लोग अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी लोग अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखता है वो सब क्या है, बेवकूफी करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखना बेवकूफी है। क्योंकि दो प्रकार की धार्मिकता है, मैंने इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं। एक धार्मिकता वो जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है और एक धार्मिकता वो जो मनुष्य खुद बनाता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य की जो धार्मिकता है वो परमेश्वर कभी नहीं ग्रहण करता, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसकी जो धार्मिकता है उसे हम लोग क्या करें, ग्रहण करें या उसके अधीन हम लोग हो जाए। अभी ध्यान पूर्वक सुनना, मैं विस्तार से जा रहा हूं तो आप ध्यान से सुनकर समझ के लेना। आइए वचन को पढ़ते हैं। रोमियो उसका 10वां अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय 2 और 3 वचन। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। सब लोग यहां पर मुझे देखना और समझ के लेना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा लिखता है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि इनको परमेश्वर का धुन है। नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर का धुन इनको है। बहुत लोग ऐसे आपको पृथ्वी में देखने को मिलेंगे जो विश्वास के अंदर चलते हैं, यीशु मसीह को मानते। दुनिया में बहुत सारी कलीसिया है, लाखों कलीसिया है और लाखों करोड़ों लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर ये सबके लिए कहता है यहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐसा लिखा हुआ इनको परमेश्वर की धुन है। गवाही ये दे रहा है परमेश्वर, इनको परमेश्वर की धुन है, मतलब ये परमेश्वर की धुन में लगे हुए। लेकिन कैसे लगे हुए हैं? बोलते हैं बुद्धिमानी के साथ में नहीं। ठीक है परमेश्वर के धुन में, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैं बार बार बताता हूं और मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, फिक्स हो जाए और कभी हटे नहीं। ठीक है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है बुद्धिमानी के साथ वो लोग भक्ति नहीं कर रहे, या बुद्धिमानी के साथ में वो लोग परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे, या प्रभु की धुन में नहीं है। बुद्धिमान कौन है? बाइबल बताती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, उनको बोला गया है बाइबल में बुद्धिमान। बार बार उन्हीं को परमेश्वर बुद्धिमान बोलते हैं जो परमेश्वर को डरता है और प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। अभी अगला वचन देखो, पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा समझेगा। आगे पढ़ना। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। हालेलुया। अभी देखो, ये परमेश्वर के जो लोग थे, अभी ये इजराइल के सब इतिहास परमेश्वर ने क्यों लिख के रखा है आपके लिए और मेरे लिए, ताकि आपको और मेरे को अच्छे से समझे कि वो लोग ने कहां मिस्टेक किए, कहां वो लोग ने गलती किया, वो गलती हम लोग को नहीं दोहराना है। ठीक है, हालेलुया। अभी देखो, मैंने आपको बीच में भी बताया था, एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन की स्टोरी मैं देखता हूं, बहुत सारी स्टोरी मैं देखता हूं, मुझे कभी मन लगा तो मैं एरोप्लेन की स्टोरी देखता हूं। एरोप्लेन में एक चीज है, ये एरोप्लेन जब जब गिरते हैं ना, कोई भी कारण से इसमें कुछ हादसा होता है, तो बाद में वो लोग उसके पीछे बहुत स्टडी करते हैं
कि ये कैसा गिर गया, क्यों गिरा, क्या कारण था, इसको बहुत ढूंढ के वो लोग निकालते और दोबारा वो गलती वो लोग ना करे, इसलिए वो गलती के पीछे वो लोग इतना, आपको मालूम है उसके पीछे कितने आदमियों को लगाते हैं, कितना पैसा खर्च करते कि ये प्लेन गिरा ही कैसे। आपको मालूम है कितने आदमियों को लगाते और कितने खर्च होते उसमें, मामूली नहीं रहता कि उसको खोज करे, ठीक है, और उसका पता लगा कि ये गिरा कैसा, उसके पीछे लाखों करोड़ों भी खर्चा होता है। लेकिन वो लोग क्यों इतने लाखों करोड़ डालकर उसका गलती पता लगाते कि ये प्लेन कैसे गिरा, पता है क्यों? दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये लोग लाखों करोड़ों खर्चा करके इतने आदमियों को लगाकर उसको खोज के ही निकालते ताकि दोबारा कोई प्लेन ना गिरे, दोबारा वो मिस्टेक उनसे ना हो। हालेलुया। आज परमेश्वर ने सारे बाइबल को लिखा हुआ है, इसको इसमें इतिहास लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? जब आज के जो लोग हैं, अभी के जो समय के लोग हैं, जब हम लोग इसको पढ़े तो हम लोग को समझे कि पहले के जो भक्त लोग थे, ये लोग कैसे पाप में गिर गए, कैसे परमेश्वर से दूर हो गए, कैसे परमेश्वर इनको क्यों इनको दंड दिया, ये सारी बातें हम पढ़कर समझे और वो गलती जो इजराइल ने पहले के भक्त लोगों ने किया वो हम लोग ना दोहराए और हम भी परमेश्वर के दंड में या क्रोध में नाश ना हो। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर क्या करता है, ये सब लिख के रखा हुआ है। अभी देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन न हुए। हालेलुया। अभी ये लोग ने क्या किया, अपनी धार्मिकता को क्या किया, ये लोग स्थापना करने गए। कहां पर? परमेश्वर के सामने ये लोग क्या दिखाने गए, अपनी धार्मिकता। ये लिखा है अपनी धार्मिकता का स्थापना करने गए, तो ये लोग क्या हुआ, परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु ने रखा है धार्मिकता, उसके अधीन में ना हुए। अभी यहां पर देखो, ध्यान देना, ये लोग ऐसा लिखा हुआ है इनके बारे में, ये लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, अगर आप इंग्लिश में देखिएगा तो ये लोग ने ऐसा किया, इग्नोर किया, ठीक है, परमेश्वर के जो धार्मिकता उसको हटा दिया, उसको हटाकर अपनी धार्मिकता में ये लोग चलने लगे और इनको ऐसा लगा हमारी जो धार्मिकता वो बहुत अच्छी धार्मिकता है, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो सेवा है, उससे परमेश्वर बहुत खुश हो रहा है, इनको ऐसा लगने लगा और वो लोग अपना ही चलाने लगे। इसी वजह से इजराइल तब भी अंधे थे, अब भी अंधे हैं। हालेलुया। सालों गुजर गया लेकिन फिर भी इजराइल अभी भी अंधेपन में पड़ा हुआ, उनकी आंखें खुली नहीं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता का स्थापना करने का यत्न करते हुए परमेश्वर ने ठहरा हुआ धार्मिकता के अधीन में वो लोग नहीं हुए। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो कुछ और नहीं, वो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा जो है, उसी को बोला गया परमेश्वर की धार्मिकता। जब आप इसके अधीन में होते हैं, आप परमेश्वर के नियम, व्यवस्था, आज्ञा और उसकी विधि के अधीन में होकर कोई भक्ति करते हैं, उसे बोलते आप परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन में होकर आप भक्ति कर रहे हो। हालेलुया। और इजराइल में यही खामियां थी, इजराइल में यही कमी थी कि वो लोग ने क्या किया, अपनी एक धार्मिकता बनाकर वो लोग उसका स्थापना भी करने का बहुत प्रयास करते करते क्या किए, परमेश्वर का धार्मिकता के लोग अधीन अभी तक नहीं हुए। सालों गुजर गया, सालों गुजर गए तो भी वो लोग अभी भी किधर बने हुए मालूम है, अपनी धार्मिकता में। अभी तक उनका हालत क्या है, अपनी धार्मिकता में वो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। हालेलुया। एक उदाहरण मैं बोलता हूं, कई लोग का देखो, कई विश्वासी ऐसा कहते हैं चर्च में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, हर एक के मन में परमेश्वर होता है, जहां से भी पुकारो वहां परमेश्वर होता है। अभी आपको मालूम है ये क्या हो गया, मालूम है क्या हो गया अभी ये? आप हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। ये हो गया अपनी धार्मिकता, क्योंकि उसने अपनी एक धार्मिकता बनाया। परमेश्वर ने नियम बनाया, परमेश्वर ने भवन बनाने को बोला, परमेश्वर ने सबको बोला 6 दिन काम करके 7वां दिन भवन में आ जाना। परमेश्वर ने सेवक लोग को रखा प्रचार करने, सिखाने और समझाने के लिए, ताकि वो अपने पापों से बाहर आए। सारे सिस्टम परमेश्वर ने बनाया। लेकिन ये आजकल के जो होशियार भक्त लोग हैं या बेवकूफ भक्त लोग हैं या चालाक भक्त लोग हैं जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं मालूम है, मैं चर्च में जाऊं या ना जाऊं, मैं प्रार्थना करूं या नहीं करूं, मैं बाइबल पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, लेकिन मैं जहां भी प्रभु रहता हूं मैं प्रभु को याद कर लेता हूं और प्रभु वहां मुझे मिल जाता है। इसको बोला जाता है अपनी धार्मिकता, क्योंकि ये तो नियमों के विरुद्ध में है, ये तो व्यवस्था के, विधि के, आज्ञा के विरुद्ध में है।
इसको बोला जाता है अपनी धार्मिकता। और इज़राइल अपनी धार्मिकता में डूब गई। इज़राइल अपनी धार्मिकता में डूब गई, डूबे हुए हैं अभी तक। इस सालों गुजर गए, प्रभु ने कितने सारे सेवकों को भेजा, खुद परमेश्वर इंसान बनकर उनको मिलने को आए, सिखाने को आए, तो भी वो लोग यीशु के सामने भी अपनी ही धार्मिकता क्या कर रहे थे, पेश कर रहे थे। अपनी धार्मिकता उनके सामने भी बता रहे थे, स्थापना कर रहे थे। और यही करते करते वो लोग आज तक परमेश्वर की धार्मिकता, प्रभु की जो नियम है, व्यवस्था है, विधि है, आज्ञा है, उसके अधीन में वो लोग आज तक नहीं हुए। हालेलुया। आज तक वो लोग अंधे पड़े हुए। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज आपको और मुझे भी यह जांचना बहुत जरूरी है कि हम लोग कहां पर है और हमारी धुन जो परमेश्वर के प्रति है, हम जो प्रभु के पीछे जा रहे हैं, हमारे हिसाब से जा रहे हैं या परमेश्वर के हिसाब से जा रहे हैं। हालेलुया। पौलुस ने क्या बोला? दौड़ते सब है, इनाम सबको मिलेगा, ऐसा पौलुस बोला। पता है क्यों बोला? देखो, विश्वास के अंदर हर कलीसिया दौड़ रहा है, हर विश्वासी दौड़ रहा है, हर पास्टर लोग अपनी अपनी कलीसिया को दौड़ा रहे, लेकिन कैसे दौड़ रहे हैं? बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? इनाम उनको ही मिलेगा जो विधि के अनुसार लड़ते हैं, विधि के अनुसार दौड़ते हैं, इनाम उन्हीं को मिलने वाला है। हालेलुया। हर चीज के पीछे नियम होता है और भक्ति के लिए भी परमेश्वर ने नियम दिया है। आप आपके हिसाब से कोई भक्ति या कोई सेवा या कोई भी काम आप आपके हिसाब से करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा या परमेश्वर ग्रहण कर लेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत बड़े गलतफहमी के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं आपकी धार्मिकता जो आपने बनाए हैं उसको वो कभी नहीं ग्रहण करेगा। वो जिसको भी पहचानता है अपने नियम, व्यवस्था, आज्ञा, विधि के द्वारा ही हर एक व्यक्ति को वो पहचानता है। हालेलुया। और वो जिसको भी अपने पास बुलाता है, वो चाहता है परमेश्वर कि हर इंसान उसकी जो भक्ति करते, आराधना करते, प्रार्थना करते, जो कुछ वो करते परमेश्वर के साथ व्यवहार, वो परमेश्वर के नियम अनुसार ही वो भक्ति या व्यवहार करे। हालेलुया। हालेलुया। एक बात और बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक परिवार मेरे कांटेक्ट में आया, अपने चर्च के नहीं है, न्यू बॉम्बे साइड के हैं। वहां पर एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, हालांकि वो जो कलीसिया है वो सही शिक्षा में नहीं है, लेकिन वहां पर एक परिवार उस कलीसिया में जाते हैं। वो भाई जो है, एक लड़का है, वो अपनी मां को जाकर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, अभी अभी का मैटर है, मैं बता रहा हूं, ज्यादा दूर की बात नहीं, यही हफ्ते की मैटर है। उसने बोला कि जितने लोग को मैं यहां पर चर्च में आराधना करते हुए देख रहा हूं, मैं उन्हीं को मैं बाहर जाकर व्यभिचार करते हुए, गलत काम करते हुए मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। वो अपनी मम्मी पर भड़क गया, बोला आप यदि पास्टर से बात नहीं करेंगे तो मुझे बोलो, मैं जाकर उनसे बात करूंगा कि इनको आराधना करने क्यों खड़ा किया। ये ढोंगी लोग हैं, क्योंकि बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। हालेलुया। अब उनको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ भी पाप करें, जाकर प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करके, प्रायश्चित करके आराधना करें, अन्य भाषा बोले, तो परमेश्वर आकाश में, स्वर्ग में बहुत खुश हो जाएगा। वाह, क्या आराधना किया, क्या अन्य भाषा बोला, क्या प्रायश्चित किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पाप करने के बाद जो प्रार्थना होती है, आराधना होती है, या अन्य भाषा वो लोग बोलते हैं, उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा या उनकी सेवा से खुश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम लोग एक कभी मत भूलना, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन वो पाप से अपने जी से नफरत करता है। हालेलुया। उसको पाप से जरा भी प्यार नहीं है, पाप करने वाले से भी प्यार नहीं है, पाप में गिराने वाले से भी प्यार नहीं है, पाप का साथ देने वाले से भी उसको बिल्कुल प्यार नहीं है। वो जरा भी किसी से प्यार नहीं करता जो पाप के अंदर उसका हाथ हो, जिस किसी का हाथ हो। हालेलुया। ओके, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देता हूं, बाइबल से उदाहरण दूंगा, हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को। जब भी यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, वो जब भी बात करते थे ना किसी से, तो वो उनको आदम हवा से सिखाते थे, शुरुआत से उनको बार बार शुरुआत में लेके जाते थे कि शुरुआत में कैसा था, क्योंकि दुनिया बाद में बिगड़ने लगी जब वो लोग ने शैतान के बातों को सुना और अपनी धार्मिकता में चलने शुरू किए इंसान, तो ये दुनिया कैसी हो गई, भक्त लोग जो है वो बिगड़ते गए और बिगड़ते ही गए। हालेलुया। ओके, एक वचन पढ़ते, एक उदाहरण देखते, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 3 से 8 तक पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 8। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरी की कई एक पहलुटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई।
तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हालेलुया। यहाँ पर ये कहानी जो है मैंने अभी जो पढ़ा वो कुछ आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, आप उसको जानते ही है, कई बार मैंने बताया हूं, लेकिन फिर भी हम लोग को परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत वचन, ऐसा अद्भुत बाइबल दिया है कि हम लोग एक ही जगह से कितनी सारी चीजों को सीखते हैं। हालेलुया। प्रभु वो कितनी सारी चीजों को हमको सिखाता है एक ही जगह से या एक ही वचन से। अभी यहाँ पर देखो, दोनों भाई हैं, कैन और हैबिल, दोनों सगे भाई हैं। अब हैबिल था भेड़ बकरियों को चराने वाला और कैन था खेती करने वाला। दोनों ने क्या किया, अपने अपने एक भेंट ली, ठीक है। उस समय परमेश्वर को वो लोग भेंट चढ़ाते थे, जो कुछ है परमेश्वर को वो लोग बलिदान करते थे। अब ऐसा हुआ, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हैबिल की जो भेंट है और उसकी जो प्रार्थना है, बलिदान है, वो परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। लेकिन कैन का जो भेंट है और उसकी जो प्रार्थना है, बलिदान है, वो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, एक ही मां के बेटे, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, कैन का जो बलिदान और प्रार्थना था वो परमेश्वर ने कबूल नहीं किया, लेकिन हाबिल का कबूल कर लिया। अब ऐसा हुआ, जब ये देखा कि कैन ने जब देखा कि परमेश्वर ने हाबिल का भेंट ग्रहण किया, प्रार्थना ग्रहण किया, उसका बलिदान ग्रहण किया, मेरा नहीं किया, ये देखने के बाद क्या हुआ मालूम है, कैन को बहुत गुस्सा आ गया। कैन के मुंह पर उदासी छाई, साफ लिखा हुआ, उसके चेहरे पर क्या हो गया, उदासी छाई। वो बहुत उदास हो गया कि मेरी प्रार्थना, मेरी बलिदान, मेरा आराधना क्यों परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, मेरा भाई का तो कर लिया, मेरा क्यों नहीं कर लिया। लेकिन तुरंत वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, समय नहीं गवाते हुए डायरेक्ट परमेश्वर ने क्या किया, कैन से बातें किया। कैन से बात करके बोलता है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, तुझे गुस्सा क्यों आया है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है। एक तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसके मुंह पर क्या छा गया, उदासी, क्योंकि उसकी प्रार्थना, परमेश्वर उसकी प्रार्थना और आराधना, उसका बलिदान को ग्रहण नहीं किया। अब परमेश्वर उसको बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है, ध्यान से सुनकर समझ के लेना। यहां पर ऐसा लिखा, यदि तू भला करे, परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। परमेश्वर उसको समझाया, बोला तू गुस्सा क्यों हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाया हुआ, क्योंकि तेरी प्रार्थना कबूल नहीं हुई इसलिए। लेकिन मैं तुझे बताता हूं, कैन को परमेश्वर बोलता, तेरी प्रार्थना, तेरा बलिदान, तेरी आराधना इसलिए ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि तू भला नहीं कर रहा है, तू भलाई नहीं कर रहा है, तू भले तरीके से जो भला काम है उसके अनुसार तू भेंट नहीं लेके आया, तू भलाई से भेंट नहीं लेके आया, भले तरीके से भेंट नहीं लेके आया, और जो मेरा नियम है, व्यवस्था है, आज्ञा या विधि है, उसके अनुसार तूने भेंट नहीं लेके आया, इसलिए मैं तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया। यहां पर ऐसा लिखा हुआ, यदि तू भला करे तो तेरा भेंट मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन यदि भला ना करे तो बोलते पाप तेरे द्वार पर है। अगर आप भला करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आराधना, बलिदान जो भी आप प्रभु को देगा वो ग्रहण करेगा, क्योंकि आप भला कर रहे हो, आपका काम भला है। अभी भला क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे अभी ये भला कौन सा काम है, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखा है, बोलते भला करेगा तो मैं तेरा भेंट प्रार्थना ग्रहण करूंगा, लेकिन भला नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर, मतलब दरवाजे पर ही है, और उसकी जो लालसा है ना वो तेरी हो रही, पाप तुझे तुरंत पकड़ लेगा। हालेलुया। याद रखना, बहुत लोगों को शैतान पकड़ने का कारण क्या रहता है मालूम है, क्योंकि वो लोग भलाई के अंदर नहीं रहते हैं, जो परमेश्वर की भलाई है उसके अंदर लोग नहीं रहते हैं, वो भला काम नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है, पाप जो है उसकी ओर लालसा करके बैठा रहता है, तुरंत पाप उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। बाइबल के अंदर लिखा है, पाप का जो लालसा वो तेरी ओर है, और क्या होगा, तू उस पर प्रभुता, तू उस पर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। यदि तू भला नहीं करेगा तो तू और भी पाप में जाएगा, ये परमेश्वर उसको बताया, और हुआ भी ऐसा। जब परमेश्वर उसकी गलती उसको बताया, परमेश्वर उसको पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ, क्यों तेरे मुंह पर इतना उदासी छाया हुआ है, तू यदि भला करे तो तेरा भी मैं प्रार्थना ग्रहण करने को तैयार हूं, तेरा भी भेंट आराधना में ग्रहण करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन भला नहीं करेगा तो बोलते पाप द्वार पर है, उसकी लालसा तेरी ओर है और वो तुझे पकड़ लेगा, फिर तू उसी में काम करेगा, उस पर तू प्रभुता करेगा। और ऐसा ही हुआ, प्रभु समझाने के बाद भी वो सुधरने के बदले
अपनी धार्मिकता हटाने के बदले और परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन होने के बदले उसने क्या किया मालूम है? सीधा जाकर अपने सगे भाई हैबिल को क्या किया? घात कर दिया। हालेलुया। अभी यहां पर ध्यान देना, हैबिल ने परमेश्वर के पास भेंट लेके आया परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन होकर, ठीक है, यानी परमेश्वर के नियम, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की विधि, प्रभु की व्यवस्था के अधीन होकर हैबिल ने क्या किया? परमेश्वर को भेंट दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? देखा, परमेश्वर कभी भी प्रार्थना, आराधना, सेवा, भक्ति, सब चीजों को वो जांच करके ही लेता है, ठीक है। आप दुकान में जाते हो, कोई भी चीज ऐसे ही आग बंद करके कोई चीज आप उठा के लाते हो क्या? कोई भी चीज, कोई भी एक चीज बताओ जिसको आप आग बंद करके लेके आते हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। आप चप्पल खरीदो, कपड़ा खरीदो, सब्जी खरीदो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदो, आप जब तक उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना कर लो तब तक आप उसको नहीं खरीदते। बराबर है? बराबर है, उसे लेते नहीं है। यदि देखो हम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी खास तौर पर टमाटर का भाव बहुत 100 रुपया किलो, 120 रुपया किलो चल रहा है। ये टमाटर अगर हम निकाल के डाल रहे, उसके बीच में वो दुकान वाला जो है वो उठाकर अपने हिसाब से कुछ डाल दे तो तुरंत हम लोग उसको क्या करते हैं? उठाकर चेक करते, सही नहीं है तो उसको उठाकर साइड में रखते हैं। बराबर है? हम लोग हर चीज को चेक करते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो अति पवित्र बाइबल में लिखा है, वो हमारी भक्ति, हमारा प्रार्थना, हमारा बलिदान, हमारी आराधना, हमारा सेवा, वो बिना चेक करे ग्रहण कर लेगा क्या? कर लेगा? नहीं करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अब यहां पर ऐसा ही हुआ, हैबिल परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन यानी नियम, व्यवस्था, विधि के अधीन में होकर उसने बलिदान दिया, सच्चे मन से दिया, अच्छे मन से दिया और प्रभु के नियम के अनुसार दिया। इसलिए परमेश्वर तुरंत उसका भेंट और बलिदान और उसकी आराधना या उसकी भक्ति सब कुछ ग्रहण किया। लेकिन ये जो व्यक्ति था कैन, उसका सगा भाई, वो आया हिलते डुलते उसके मर्जी से। जैसे यहां पर कई लोग उपास प्रार्थना में जब उठा तब आ जाओ, या जब मां ने उठाया, बाप ने उठाया, लात मारा तब जाके जा रहा हूं ना, जाता हूं, गया था मैं कई बार, गया था गया था ना। ये उसकी प्रार्थना, ये उसकी आराधना। इतने मां बाप के दबाव से, भाई बहनों के दबाव से वो उठकर आता है, ठीक है। अब ये कैन का भी कुछ ऐसा ही था। परमेश्वर के नियम, व्यवस्था और परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके अधीन में होकर ये बलिदान नहीं दिया। इसी वजह से परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रार्थना को जब चेक किया, जांच पड़ताल किया, तो देखा ये मेरे नियम, व्यवस्था, मेरी विधि, मेरी आज्ञा के अधीन में नहीं, मेरी धार्मिकता के अधीन में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसका जो भेंट था उसे रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। उसे ग्रहण नहीं किया। और इसी बात से क्या हो गया? कैन को आया गुस्सा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो कोई इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है, बाइबल में लिखा है, ऐसा लिखा है, मैं ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है, वो मनुष्य नहीं कि वो गलती करे और प्रायश्चित करे, वो परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता, वो गलत न्याय भी नहीं करता। हालेलुया। आज अगर हमारी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही है, अगर आज हमारी भक्ति कबूल नहीं हो रही है या आराधना कबूल नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, खामियां कमियां परमेश्वर में नहीं है, प्रभु के नियमों में नहीं है, कमियां खामियां हमारे अंदर है। अभी देखो क्या हुआ, यहां पर उसको परमेश्वर समझाने के बाद भी वो पाप से मुड़ा नहीं, बोला देख यदि तू भला करे तो मैं तेरी प्रार्थना ग्रहण करूंगा, यदि तू भला नहीं करे, पाप तेरे ठीक दरवाजे पर खड़ा है, वो तुझे झपेट लेगा बोला। और वैसा ही हुआ। इसका भला करने का मन ही नहीं था, इसका भला करने का मन था ही नहीं, तुरंत शैतान इसको झपेट लिया और इसको एक बहुत बड़े अपराध में लेके गया। सबसे पहला हत्या करने वाला, मर्डर करने वाला कैन हुआ और इसके लिए उसको भारी कीमत चुकाना पड़ा। परमेश्वर ने इसको भारी शाप दिया। लेकिन बाइबल के अंदर परमेश्वर गवाही देता है कि हैबिल जो है वो धर्मी है। बाइबल में जब भी धार्मिकता की बात आती है तो आपको मालूम है शुरुआत कहां से करते हैं? हैबिल धर्मी से लेकर ऐसा आता है क्योंकि वो धर्मी था। सबसे शुरुआत में उसी को धर्मी बोला गया क्योंकि वो धार्मिकता के अधीन में था, अधीन में उसकी भक्ति थी। अभी आपको और मुझे भी ये देखना है कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। अभी यहां पर कैन क्या हो गया, देखो उसको परमेश्वर समझाने के बाद नहीं समझा, तुरंत पाप ने उसको झपेट में ले लिया, पाप उसके ऊपर हावी हो गया और वो जाकर एक बहुत बड़ा अपराध करके परमेश्वर के ओर से शापित और दंडित व्यक्ति हो गया।
हालेलुया। मैं फिर से बताता हूं, हमारा जो ये व्यवहार चल रहा है ना, ये किसी मनुष्य के साथ में, किसी कलेश के साथ में, किसी पास्टर के साथ में, या आपके माँ बाप के साथ में आपका ये व्यवहार नहीं चल रहा है। ये व्यवहार किसके साथ चल रहा है मालूम है? आकाश पृथ्वी के जिंदा, खतरनाक, भय योग्य, भस्म करने वाला परमेश्वर के साथ हमारा व्यवहार चल रहा है। हालेलुया। आज नहीं तो कल, एक तो आप अपना घमंड को छोड़ोगे या परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ेगा। परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का एक समय है, वो समय के बाद परमेश्वर डायरेक्ट काम करना शुरू करता है। ओके, ये पहला उदाहरण हम लोग ने देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने उसको कहा था यदि तू भला करे तो तेरी भी भेंट ग्रहण होगी, तुझे उदास होना या गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अब ये भला काम क्या, पहले उसको समझ के लेते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 19वां अध्याय 17 वचन। मत्ती 19वां अध्याय 17 वचन। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। अबे यहां पर एक जवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति आकर पूछता है यीशु को, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं, कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा सकूं? यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो बोलता है एक ही है, बोलता तू यदि अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। अगर आप इसको दूसरी जगह पढ़ेंगे तो और अच्छे से लिखा हुआ है, बोलता है भलाई एक ही चीज है, तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को मतलब समझ में आ रहा है? आज्ञा एक नहीं है, बहुत सी आज्ञा है। तो आप 1 2 3 4 5 आज्ञा को मानकर आपने अपने आप को भक्त, अपने आप को टीचर समझ लिया। एक एक लोग को तो मैं देखता हूं, अभी आया ही है वो कलेशे के अंदर, मतलब अभी जूनियर केजी में वो, ठीक है, अभी बस अंदर आया है, आते बराबर टीचर बन गया, सबको सिखाने शुरू कर दिए। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाते हैं और दोनों किधर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। यही बड़ा समस्या है, कुछ सीखा नहीं लेकिन सिखाने की इच्छा बहुत है, कुछ भी मालूम नहीं लेकिन न्याय करने की इच्छा बहुत है, कुछ परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का नियमों का, व्यवस्था का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन सब मामले में घुसने की आदत है, पता नहीं, समझ में नहीं आता। हालेलुया। तो भला काम एक ही है, ठीक है। अगर मैं वो दूसरे वचन को पढ़ूं तो और क्लियर में मिलेगा आपको, भला एक ही है, बोलता है आज्ञाओं को तू क्या कर, माना कर। यही परमेश्वर ने कैन को बोला, तू भला कर, तब मैं तेरा भेंट और तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना भी ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं तेरी धार्मिकता के हिसाब से कुछ चीज ग्रहण नहीं कर सकता। मैं, परमेश्वर कहता, मैं अपनी धार्मिकता, अपने नियमों के अनुसार आने वाली प्रार्थना, भेंट, आराधना, भक्ति, सेवा कोई मैं ग्रहण कर सकता हूं। हालेलुया। सीधा परमेश्वर अपना संदेश उसको दे दिया। ओके, आपको समझ में आ गया भलाई क्या है? आज्ञाओं को मानना भलाई है, सारी आज्ञाओं को, ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं, इससे पहले कि दूसरा उदाहरण देखें, एक चीज बताना, अच्छा विश्वासी बराबर है, सही है क्या? मैंने कुछ गलत बोला तो आप बोल सकते, मैं इसको रबर है मेरे पास, बुझा देता हूं। अच्छा विश्वासी, अच्छे विश्वासी के बड़े गंदे गुण हैं, बहस करना, गलतियों को मानना नहीं। आपको मालूम है, अगर आप कैन के बारे में घर पे जाके पढ़ लेना, कैन भी परमेश्वर के साथ बहुत बहस किया। परमेश्वर उसको बोला, किधर है हेबेल, किधर है तेरा भाई? बोलता है कि मैं उसका रखवाला हूं, उल्टा सीधा बात करता है। हालेलुया। अभी देखो, मैं आपको उसका एक दूसरे भाई को मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, और एक उसके ही खानदान का लगता है वो, मैं उस सबको मिलाता हूं। उससे पहले मैं आपको दिमाग में बैठाना चाहता हूं, अच्छा विश्वासी अच्छा बहस करता है। पहला शामुएल 15 अध्याय 13 से 23। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। मुझे ध्यान देना, ठीक है, इसलिए मैं एक एक वचन पढ़ के आपको समझा रहा हूं। अभी ऐसा हुआ, ये स्टोरी भी, ये भी कहानी जो है, ये भी आपका जाना पहचाना है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको नया बता रहा हूं जो समझने में आपको बहुत कठिन हो, ठीक है। अभी यहां पर ऐसा हुआ, आप जानते हैं इजराइल में सबसे पहला राजा हुआ वो शाऊल है, उसके पहले कोई राजा नहीं था, और शाऊल एक छोटा गोत्र का था, एक छोटा सा इसमें का था वो, और परमेश्वर उसको एक छोटा गोत्र से एक छोटे जगह पर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, अपनी दृष्टि में खुद ही छोटा था, उसने खुद ही बोला कि मैं एकदम मामूली इंसान हूं, छोटा गोत्र का हूं, ठीक है। उसको वहां से उठाकर परमेश्वर पूरे इजराइल के अंदर क्या करता है, उसको राजा बनाता है।
और परमेश्वर उसको एक आज्ञा देता है। क्या देता है? देखा, परमेश्वर कभी भी हम लोग को आज्ञा देता है। उसने एक आज्ञा दिया, तू जा ये देश के अंदर, ये अमलेकी देश के अंदर, बोला जा और इनको क्या कर, पूरा सत्यानाश कर, उनके पेड़ पौधे, उनका जानवर, उनका जो कुछ भी है पूरा खत्म करके लौटना। ये प्रभु की आज्ञा शाऊल राजा को था। ये शाऊल जाकर क्या किया मालूम है? वहां पर जाकर उसने जितने भी भेड़ बकरी या गाय बैल या जितने भी जानवर थे या जो भी चीज थे जो अच्छे नहीं थे, उसको उसने क्या किया? सत्यानाश किया। लेकिन जो अच्छे अच्छे चीज थे ना, वहां पर जितने भी अच्छे अच्छे जानवर, इंसान की आदत है ना, अच्छा चीज दिखे तो उसमें टूट पड़ा। हालेलुया। तो ये क्या हुआ? ऐसा लिखा भी है, ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा उसको बाद में, वो टूट पड़ा करके, ठीक है। तो यहां पर ऐसा हुआ, इसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करके, प्रभु की आज्ञा को तोड़कर इसने क्या किया? वहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे जानवर, अच्छे अच्छे चीजों को उठाकर लाकर चुपचाप उसने क्या कर दिया? अपने गोडाउन में रख दिया। और रखने के बाद परमेश्वर ने तुरंत, देखो परमेश्वर की दृष्टि हम सबके ऊपर है। आप अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो, आप कलेश को धोखा दे सकते हो, आप पास्टर को धोखा दे सकते हो, आप छुपके जाकर कहीं भी पाप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम तुरंत आपको पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो अपने 7 आंखों से सारी सृष्टि में देखता रहता है। हमारे लिए अंधेरा है, लेकिन उसके लिए, वो परमेश्वर के लिए कोई जगह अंधेरा नहीं रहता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी देखता है, समुद्र के नीचे भी देखता है, गुफाओं के अंदर देखता है, जमीन के अंदर देखता है। जहां भी जो कोई जहां भी है वहां पर परमेश्वर उनको देख सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, इंसान नहीं। हालेलुया। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हम लोग माँ बाप को आसानी से धोखा दे रहे, भाई बहनों को धोखा दे रहे, या कलीसिया के लोगों को धोखा दे रहे, या पास्टर को धोखा दे रहे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आप किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा आप दे नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपको हर जगह से देखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर ने जब देखा कि इसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है, तो परमेश्वर ने तुरंत क्या किया? प्रभु के दास शामुएल से बात करके उसको रात को ही बता दिया कि देख, शाऊल राजा मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। और वो सुनने के बाद क्या हुआ मालूम है? देखो, कभी भी आपको एक बात बता दो, विश्वासी लोग जब गलत काम करते हैं, परमेश्वर अपने दास के ऊपर क्या करता है? उसको प्रकट करता ही है। और ये सुनने के बाद आप ऊपर से थोड़ा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वो शामुएल जैसे सुना, वो बहुत दुखी होकर रात भर बोलता वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा, रात भर वो प्रार्थना करने लगा। जब उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसको बता दिया कि शाऊल ने क्या किया है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। लेकिन अभी देखो, जरा देखो, ये शायद आपके ही कोई भाई बहन या मित्र होंगे, जैसे शामुएल उसको मिलने को आता है ना, शामुएल उसको मिलने को आता है, प्रभु का दास, अभी उसकी गलती उसने किया है करके, गलती की है तो प्रभु का दास आते ही है, मालूम है ना आपको, मैंने आपको बार बार हर मीटिंग में बताया हूं। तो आप प्रभु का दास वैसे जैसे उसको मिलने को आया शाऊल को, शाऊल उसको मिलते कैसा बोलता मालूम है? तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोला, ठीक है, जय मसीह की बोला। और बोलने के बाद बोलता है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। अब ये बोलने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उस समय के पास्टर को मालूम पड़ गया, प्रभु ने बता दिया था कि इसने आज्ञा को पूरा नहीं किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन यह अपनी तरफ से कंफर्म करता है, यह अपनी तरफ से अपनी धार्मिकता को स्थापना कर रहा है कि मैंने प्रभु की आज्ञाओं को क्या किया है मालूम है? एकदम पूरा कर दिया है। तो इसके बोलने से हो जाता है? तो हमारे बोलने से होगा ऐसा लगता है? अगर आप मैं बोल दे कि हम आज्ञाओं को पूरा मानते हैं, आज्ञाओं पे पूरा चलते हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी भक्ति अच्छी है, हम लोग सही है, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम प्रभु को प्रसन्न रखते हैं, आपके बोलने से हो गया क्या? नहीं हो गया, इसके भी बोलने से नहीं हुआ। हालेलुया। शाऊल जो है जब बोला तो शामुएल सुन के लिया, और जैसे उसने सुना, इसके मुंह से ही निकल गया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया है। ये सुनते उसने क्या बोला मालूम है? उस समय का सेवक शामुएल क्या बोलता है, पढ़ो। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरी का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? और आपको तो पता है, सेवक लोग एकदम एडवोकेट, वकील जैसा होते हैं, बाल की भी खाल निकाल के पूछते, बराबर है कि नहीं? ये सेवक लोग का काम ही है, क्योंकि सेवक लोग को रखा ही है, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं सेवक लोग को इसलिए भेजा ताकि हर एक वो लोग जो पाप में, उनको पाप से निकाल कर आशीष में लेकर जाए। तो सेवक लोग का काम ही है पूछताछ करना कि तुम किधर थे, क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, किससे चैटिंग कर रहे थे,
ये सब पूछना सेवकों का काम है। अब जैसे ही शाऊल राजा ने बोला कि यहोवा तुझे बहुत आशीष करे, सेवक को आशीष दे रहा है वो, ठीक है, सेवक ऑलरेडी आशीषित है, लेकिन और आशीष दे रहा है, प्रभु तुझे और, वो क्योंकि वो बहुत खुश है मन में, क्यों, उसका लालच पूरा हो गया ना, उसको बहुत सारे जानवर फ्री में मिल गए, और वो भी अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े जानवरों को उसने रख लिया। अच्छे अच्छे सब हम लोग निकाल के रख लेते हैं अपने अपने परिवार के लिए, फिर बचा कुचा पोटला बांध के सबको बोलते हैं लो आपस में बांट के जो मांगता है वो ले लेना। हमारी तरफ से मेरे मन में प्रभु ने डाला, प्रभु ने जो डाला वो मैंने कर दी, और मेरे को भी आके बताएगा पश्चिम हम लोग ने ना क्या, हम लोग ने क्या वो दिए ना, सबको चाहिए था, जरूरत थी तो हम लोग ने बांट दिया, और वो जो निकाल के रखा अच्छा उसके बारे में कुछ नहीं बात बताया मेरे को, लेकिन जो बंगा जो नहीं चाहिए था उनको, वो जो कलेशे के लोग को दिया उसके बारे में मुझे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगा, बुगैम्बो खुश हो, आपको तो पता ही नहीं ये बुगैम्बो वो जमाने का बुगैम्बो नहीं है, ये जमाने का बुगैम्बो है। हालेलुया। आप ये मत सोचना, देखो कि हम लोग परमेश्वर को जाकर फंसाएंगे या प्रभु के दास को फंसाएंगे, और आपका ज्यादातर में ये ज्यादा समय आपका ना नहीं रहेगा, ये फंसाने का जो काम है, ये लुपा छुपी का काम, आप एक इंसान के साथ खेल सकता है, प्रभु के साथ नहीं। जैसे इसने बोला, शाऊल राजा ने, ध्यान से सुनना, जैसे शाऊल राजा ने बोला कि परमेश्वर तुझे बहुत आशीष करे, और बोला कि मैं प्रभु की सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया है, तब तुरंत क्या हो गया मालूम है, वो जानवर लोग एक साथ जय हिंद ऐसा करके वो लोग सारे बैल बकरी गाय बैल भैंसा सबके सब चिल्लाने लगे, पता नहीं लोग क्या बोल रहे थे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग सब चिल्लाने लगे। तो शामुएल बोला अच्छा तूने सारी आज्ञाओं को माना, जब मैं पहली बार तुझे मिला था तो इतनी आवाज आ रहा नहीं थी, भेड़ बकरी गाय भैंसा ये ऊंट फूंड ये इसका आवाज तो मैंने पहला नहीं सुना था, तो ये सब ये जो इसका रंबाना का जो आवाज है, इतनी म्यूजिक लोग दे रहे अपने मुंह से जो गीत गा रहे जानवर लोग, तो ये सब कहां से आया, अच्छा ये वाला, हाँ वही, ये जो अब ये घोड़ा की बात कर रहे, ये जो तबेला अभी नया मैंने बनवाया इसमें वही है, अभी चालू हो गया बहस। अभी तक सब ठीक था, जब तक पास्टर कुछ बोला नहीं था तब तक सब शांति था, उसको भी शांति था, विश्वासी शाऊल को बहुत शांति था, क्योंकि उसने आते ही बराबर पास्टर को बोल दिया ना शामुएल को, शाऊल बोलता है मैंने प्रभु की आज्ञाओं को पूरी कर दिया है। अब उसने शुरू कर दिया बाल के खाल निकालने कि ये जानवर तो पहले यहां पर नहीं थे, इतने जानवर तो मैंने पहली मुलाकात में तेरे घर पे आके गया तो इतने जानवर मुझे दिखे नहीं, तो ये सब जानवर कहां से, और लोग चिल्ला रहे कैसे, एक साथ जय हिंद क्यों बोल रहे लोग। तब शुरू होता है बहस और एक्टिंग और धूम। अब देखो क्या एक्टिंग शुरू होती है, क्या बहस शुरू होता है, देखना। अच्छे विश्वासी अच्छा बहस करता है, हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम लोग आगे। शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया। बोलते प्रजा के लोगों ने, मैंने नहीं, ये प्रजा के ऊपर राजा है, ढकेल दिया किसके ऊपर, प्रजा के ऊपर। बोलते प्रजा के लोगों ने क्या किया, अच्छे से अच्छा जो भेड़ बकरी है वो तेरे ही परमेश्वर यहोवा के लिए लाए, मेरे लिए थोड़ी लाए। अब ऐसा चेहरा कर दिया तो हो गया क्या, मामला लिपट गया। एक लोग बात करते करते अपना चेहरे का क्या क्या आकार करते। बस एक बात बोलू, ये ऐब्रो ऊपर क्यों है, उसको तो नीचे से बराबर लेवल पे लाओ। हाँ अभी बोलो, एक ऐब्रो ऊपर एक ऐब्रो नीचे, तो क्या सच झूठ सच ऐसा हो जाता है। अभी यहां पर चालू हो गया बहस। बोलता अच्छा वो जानवर वो तो प्रजा के लोगों ने लाया है, अच्छे से अच्छी भेड़ बकरी को तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए लाया, बाकी सब हम सत्यानाश कर दिया। किसने बोला था लाने के लिए, नहीं किसी ने बोला नहीं था, मैंने ये सोचा। तेरे को सोचने किसने बोला, बाइबल में लिखा अपनी सोच समझ का सहारा मत लेना, बोला ना, नियम क्या के दिया कि तू अपनी सोच समझ चलाते बैठे, इसलिए नियम लिखा। इतना बड़ा कायदा प्रॉपर्टी क्यों लिखा, इतनी आज्ञा इसलिए दिया कि हम लोग अपनी सोच समझ से काम करें, इसलिए थोड़ी इतने नियम लिखे हुए। और आज बहुत सी कलीसिया, बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से लीडर लोग यही काम कर रहे हैं, अपनी सोच समझ।
उनको भी लगता है, उन लोग अभिषेक है, नहीं मैं बोलता हूं ऐसा नहीं, वो लोग भी अभिषेक लोग हैं, ये भी अभिषेक राजा है। ऐसा नहीं कि इसको अभिषेक नहीं किया, प्रभु ने चुना नहीं, प्रभु ने खुद ही इसको चुना, खुद ही इसको अभिषेक करके इसको राजा बनाया, वो भी इस्राएल का पहला राजा है। अब बहस शुरू होता है। अभी इसने जवाबी कार्रवाई किया कि वो सब आपके परमेश्वर के लिए लाया है, प्रभु के नियम तोड़ के लाया, लेकिन परमेश्वर के लिए लाया। आगे तब शामूल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। हाँ, अब परमेश्वर का सेवक तुरंत बोला, रुक जा अभी, तेरा बंद कर अभी, थोड़ा मुझे बोलने दे। तो बोलता हाँ बोलो। बोलते आज जो परमेश्वर ने मुझे रात को बताया ना, वो मैं तुझे बताता हूँ। अभी देखो परमेश्वर उसको क्या बताया। आगे शामूल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रह। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। बोलता परमेश्वर ने जो बोला, शामुएल बोलता है परमेश्वर जो बोला वो तो सुन। अभी अपनी कहानी, अपनी बहसबाजी बंद कर, और प्रभु ने क्या बोला वो सुन। जब तू अपनी दृष्टि में छूटा था तब तुझे वहां से परमेश्वर निकाल के तुझे पूरा इस्राएल का प्रधान यानी तुझे राजा बनाया। उसने क्या किया? तुझे राज्य करने के लिए तुझे तेरा अभिषेक किया करके लिखा हुआ है, और ऐसा लिखा हुआ है। और तुझे परमेश्वर ने क्या किया? एक विशेष काम दिया। ये काम कोई साधारण काम परमेश्वर नहीं दिया। याद रखना, प्रभु के सब काम क्या रहते मालूम है? विशेष। उसकी सारी आज्ञा विशेष है। उसने बोला तुझे एक विशेष काम परमेश्वर ने दिया, फिर तूने वो सब छोड़कर, हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। आज देखो परमेश्वर एक आज्ञा हम लोग को देता है। अभी ये क्या बोल रहा है? ये सारी भेड़ बकरी जानवर मैं किसके लिए लाया हूं? परमेश्वर के। लेकिन प्रभु के नियम का उल्लंघन करके ये परमेश्वर के लिए भेड़ बकरी लेके आया है। परमेश्वर से ग्रहण करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर इससे पहले कि शाऊल कुछ बोले उसके पहले ही परमेश्वर ने अपने दास शामुएल को पहले ही प्रकट किया कि इसने क्या किया है, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है, और वहां से अच्छा भेड़ बकरी लाकर अपने पास रख लिया। जब ये पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद वो बोलता है ये सब चीज किसके लिए मैं दे रहा हूं? किसके लिए लेके आया हूं? परमेश्वर के लिए लाया, यहोवा के लिए लाया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने इसकी भेंट ग्रहण किया नहीं। अभी देखो यहां पर जब बहसबाजी शुरू हुआ तब यहां पर शामुएल जो है शाऊल को बताता, तूने यहोवा की दृष्टि में जो गलत काम है वो किया, क्योंकि तू क्या किया? तू प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके लूट पर तू टूट पड़ा। तुझे लालच आ गया और तूने क्या किया? वो सब भेड़ बकरियों के पीछे तू चला गया। आगे ऐसा लिखा हुआ है, शाऊल ने शामूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरी और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। ये बहस खत्म ही नहीं हो रहा है। सुना आप लोगों ने? है ना आप लोग इधर? अब यहां पर जब परमेश्वर का दास शामुएल ने बोला तूने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर तू लूट पर टूट पड़ा और वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तब वो क्या बोलता है मालूम है? वापस से वो शाऊल अपना बहसबाजी शुरू करता है और अपनी बात रखता है। वो अभी वहां पर भी वो बहस करते हुए क्या बोल रहा है मालूम है? बोलता है निसंदेह मुझे परमेश्वर जहां भेजा था वहां पर मैं गया, वहां का राजा को पकड़ के लेके आया और वहां के लोगों को मैंने सत्यानाश कर दिया। बहस खत्म नहीं हो रही। यहां पर ध्यान से सुनना, अच्छे विश्वासी सेवकों के साथ अच्छा बहस करते हैं, ठीक है? अब देखो बहस देखो, ठीक है? बोलता है निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है शामुएल पास्टर जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो बात सुनकर मैं वहां पर गया, वहां के राजा को उठा के लाया और वहां के लोगों को भी क्या किया? मैंने सत्यानाश किया। लेकिन आगे बोलता है परंतु प्रजा के लोग वापस से किधर आ गया? अभी मुझे बताइए, प्रजा राजा को चलाता है या राजा प्रजा को चलाता है? इसके लिए तो इसको राजा बनाया था ना, बरोबर है क्या नहीं? इसके लिए देखो जो जिसको चलाना चाहिए उधर होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते। एक एक लोग तो देखना चाहिए, एक एक ऐसे हीरोइन लोग मेरे को मिलते हैं ना, हेमा मालिनी, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया। तू हेमा मालिनी बन गई तो तू बच जाएगी, ऐसा कभी मत सोचो।
आप कोई भी हेमा मालिनी का स्टाइल में बोलो या देवानंद के स्टाइल में बोलो, राजेश खन्ना के स्टाइल में बोलो, कैसे भी बोलो, पाप पाप होता है। परमेश्वर थोड़ी छोड़ देगा आपको। किसने शुरू किया, परमेश्वर ये तो नहीं पूछ रहा किसने शुरू किया, ऐसा नहीं पूछता परमेश्वर। शुरू किया और अंत किया दोनों को लेता है। समझ में आ गया? अभी देखो ये क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं निसंदेह परमेश्वर बोला वैसे ही मैं उधर गया, वहां के राजा को उठा के लाया और उनका सत्यानाश भी किया। लेकिन प्रजा के लोगों ने क्या किया, मेरे प्रजा के लोगों ने वहां के अच्छे से अच्छा जो भेड़ बकरी है जो नष्ट होने वाला था उसको उठाकर किधर लेके आया, आपके परमेश्वर के लिए लेके आया, ताकि आपके परमेश्वर को वो बलिदान करके चढ़ा सके। यहां पर प्रभु की आज्ञा क्या थी, वो बार बार क्या बता रहा है शामूएल, प्रभु का दास शामूएल शाऊल को क्या समझा रहा है कि भाई परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, वहां से कुछ नहीं लाना है तुझे, वहां पर क्या करना है, सब नाश करना है। इसको बोला तो क्यों उस पर लूट पे टूट पड़ा, तो बोलता है तेरे यहोवा के लिए प्रजा नहीं लाया। दूसरी बार बोला भाई नहीं चाहिए, परमेश्वर बोलता ये गलत है प्रभु की दृष्टि में, बोलता नहीं 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 मैं आज्ञा का पालन किया, मैं गया सत्यानाश किया, उधर के राजा को भी उठा के लाया, लेकिन ये प्रजा के लोगों ने ना, अब ये नाश होने वाला था ना, सब भेड़ बकरी अच्छे अच्छे थे, तो हम लोग ने सोचा, मेरी प्रजा ने सोचा कि क्यों ना इसको लेके जाए, और परमेश्वर मैं तेरे परमेश्वर की लाया। अभी वही नहीं बोल रहा कि मेरे लिए लाया, मुझे लाला जाया, मुझे अच्छा लगा, ये मेरी गलती थी, ये नहीं बोल रहा है। उधर उधर वो अपना गलती नहीं मान रहा है, उधर क्या चालू कर दिया उसने, बहस चालू कर दिया। अच्छे विश्वासी का अच्छा बहस होता है। आगे शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़े की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। फिर से देखो परमेश्वर का दास शामूएल उसको समझाता है, बोलता है शामूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बोलता है सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका भेंट, आप जो कुछ परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखते हैं, याद रखना अगर वो धार्मिकता आपकी है, आपने बनाया और आप उसकी स्थापना परमेश्वर के सामने करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते और अपनी धार्मिकता लेके जाते तो परमेश्वर कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। आज कितने लोग को ऐसा लगता है कि घर बैठे बैठे वो प्रार्थना जो करते हैं, आराधना करते हैं, घंटों पर वो लोग बाइबल भी पढ़ते, नॉलेज बहुत प्राप्त कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता हो गया यही भक्ति है, यही भक्ति की परिपूर्णता, इसी से परमेश्वर खुश होता है। तो मेरे प्रिय लोगों, फिर इतनी सारी आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत क्या है? फिर हम भी घर बैठे बैठे क्या करें, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करें, आराधना करें, सो जाए। अगर भक्ति की परिपूर्णता वही है, अगर वही धार्मिकता है तो उतना ही करके सो जाए। काहे के लिए इतनी तकलीफ उठा के हम सुसमाचार बांटे, बाकी का काम करें और कलेश में आए। हालेलुया। तो जितने लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं ना अपनी धार्मिकता में, देखो इसका भी वही हालत है, अपनी धार्मिकता ये पेश करते ही जा रहा है, बहस करते ही जा रहा है, बहस करते ही जा रहा है। आगे देख, बलवा करना और बावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और गुरुदेवता की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। देखो यहां पर साफ लिखा हुआ है, मैं ऊपर का नहीं पूरा पढ़ता हूं, वो आप समझ लिए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ आखिर में, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने भी तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, जितने लोग अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते हैं वो बेवकूफी करते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग प्रभु की आज्ञा तोड़कर, हम लोग सब पाप करके, सब गलत काम करके, सारी नियमों का आज्ञा का उल्लंघन करके, हम लोग यदि प्रार्थना जाकर कर दे, थोड़ा सा आराधना कर दे और कलीसिया में जाकर हम लोग जाकर बैठ के आ जाए, उपास में जाकर बैठ के आ जाए, थोड़ा बाइबल पढ़ ले, थोड़ा अपने परिवार को लेकर प्रार्थना आराधना कर ले, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। ये आपका बहुत बड़ा गलतफहमी है। मैं इसको छोटी गलतफहमी नहीं करूंगा, मैं आपको वापस से दिमाग में बिठा रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या आपने सुना? ये छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको ऐसा लगता कि मैं प्रार्थना किया, आराधना किया, बाइबल पढ़ा, हो गया। अगर इतना ही भक्ति होता तो कितना इजी होता मेरे लिए। मेरे लिए बहुत इजी होता, करके घर पर बैठे रहो, बाकी आज्ञा का टेंशन ही नहीं। हालेलुया। यहां पर भी उसने शाऊल देखते अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करते हुए क्या हुआ, वो परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन नहीं हुआ।
और आप भी जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की आत्मा इसके ऊपर से हट गया और परमेश्वर का दंड, क्रोध और शैतान की आत्मा शाऊल के अंदर समा गया। उसके बाद शुरुआती बात भूलना नहीं, बोलता है यदि तू भला करे तो तेरी प्रार्थना, बलिदान, आराधना सब ग्रहण होगा। यदि तू भला ना करे तो पाप वो तुझ पर लालसा कर रहा है, तुझे पकड़ लेगा, फिर तू पापों में ही उलझा रहेगा या उलझी रहेगी। जैसा देखो वहां पर कैन को प्रभु रोकने को आया कि इससे आगे पाप ना हो, इसके लिए उसको वार्निंग दिया, समझाया, पाप द्वार पे खड़ा, तू भला कर ले तेरी प्रार्थना ग्रहण हो जाएगी, तू भला नहीं करेगा ये पाप तेरे दरवाजे पर बैठा है, बाजू में दरवाजे पे लगा रहता है। पाप मालूम है? पाप मतलब मैं आपको बता दूं, खुला बता देता हूं, शैतानी ताकत है, बस अवसर देखता रहता है कब मौका मिले। आप देखिए मूसा से गलती हुआ, उसका शव, उसका जो डेड बॉडी है मांगने को शैतान तुरंत पहुंच गया। शैतान की आंखें तुरंत लगी रहती है कि कौन किधर गड़बड़ी करे, तुरंत वो झपट लेता है। जैसे हम प्रभु के नियमों का दायरा पार करता है उसको मालूम है आप इसको परमेश्वर नहीं बचाएगा, तुरंत मैं इसको पकड़ सकता हूं। बाइबल में इसलिए साफ लिखा हुआ है कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उसमें अंधकार की ताकतें काम करती हैं, सब में नहीं काम करती वो। हालेलुया, समझ में आया? वो सब में नहीं काम करती, जो उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उसमें वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बता रहा था कैन के बारे में? हाँ, तो बोलते हैं है ना, पाप किधर है? दरवाजे पर, द्वार पर है। वो तुझे क्या करेगा? वो उसकी जो लालसा है वो तेरे ऊपर है। अभी देखो यहां पर भी क्या हुआ, इसको जब समझा रहा है तो इसने शुरू कर दिया अपनी अच्छे विश्वासी के समान सीधा बहस, अच्छा बहस शुरू कर दिया। ये शामिल को समझा रहा है, शामिल इसको अभिषेक किया, शामिल इसको खुदा का रास्ता बता, शामिल इसको प्रभु का संदेश दिया, जो कुछ हुआ शामिल के द्वारा इसके जीवन में कार्य हुआ। अभी यह शामिल को समझा रहा है कि मैं ये जो कुछ किया हूं ना वो सब परमेश्वर के लिए किया। ना शामिल ने ग्रहण किया, ना महान परमेश्वर ने ग्रहण किया। शामिल इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो प्रभु के नियम के अनुसार सही नहीं है, ये परमेश्वर ने पहला बता दिया। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप अपनी कोई भी बातों को लेकर आते हो अपने हिसाब से, आपको ऐसा लगेगा कि वो धार्मिकता की बात है, वो सही बात है, अगर आपके हिसाब से सही है तो मैं आपको बता दूं वो परमेश्वर भी ग्रहण नहीं करेगा, वो परमेश्वर का जो ये दास इधर खड़ा है वो भी ग्रहण उसे नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से सही है ना। मैं किधर से देखूंगा मुझे क्या दिया है मुझे सही गलत का फैसला करने के लिए? मुझे प्रभु की व्यवस्था, नियम, विधि, आज्ञा दिया ना, तो मैं उससे चेक करूंगा ना। मैं थोड़ी आपकी बात में हाँ मिला दूंगा, आप बोलेगा वो सही है, मैं थोड़ी बोल सकता हूं। अगर बोल दिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। हालेलुया। वो सेवक भी फंस जाएगा। इसलिए शामिल उसको वहां पर बोलता है, देख तू परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर भी तुझे राजा बनाने के लिए क्या हो गया? तुच्छ जाना। और उस दिन से आपको मालूम है क्या हुआ? वो जो पाप द्वार पे था ना, इसको पकड़ लिया है। उसके बाद उसने इतने पाप किए अनगिनत। उसने कितने याजकों को मारा, मतलब पाप के ऊपर पाप होता गया। इसके लिए याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूं, पाप एक ऐसा मीठा जहरीला लड्डू है ना, मीठा जहरीला लड्डू। अब एक बार आप खाए ना, उसको आप खाते रहोगे और डूबते ही रहोगे। वो जहर आपके अंदर गया ना, आप वापस नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो एक बार होता है ना कुछ, उधर से ही लौटो। आप ये मत सोचना कि मैं 10 बार पाप करूंगा, 20 बार करूंगा, 100 बार करके वापस सही सलामत लौटूंगा, ये कभी मत सोचना, क्योंकि जितना करोगे उतना आप डूबते रहोगे, डूबते रहोगे और डूबते ही रहोगे। और आपको तो मालूम है दलदल में जाने के बाद पूरा अंदर ही जाना है, खत्म ही होना है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो अब यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि शाऊल को क्या हुआ, पाप ने उसको पकड़ लिया और वो पाप करता गया और करता ही गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी धार्मिकता की स्थापना करने का यत्न किया। उसने अपने हिसाब से प्रभु को बलिदान की चीजें देने की कोशिश की और प्रभु ने उससे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। इसलिए आप अपने हिसाब से जो सेवा कर रहे, अपने हिसाब से जो प्रार्थना कर रहे, भक्ति कर रहे, मेरे प्रिय लोगों, आज ही उससे क्या करो? आज ही बंद करो, आज ही छोड़ दो, क्योंकि प्रभु ग्रहण करने वाला नहीं है। तो वो चीज का कोई मतलब है क्या वो सब करके, जो प्रभु ग्रहण ही नहीं करेगा? ओके, आगे बढ़ते, एक वचन को पढ़ना, नीति वचन 28 अध्याय 9 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 9 वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना, आपको समझ में आ गया? जितने लोग परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपने कान को क्या करते हैं?
मोड़ लेते, अपने वो नहीं मानते। मोड़ लेने का मतलब है परमेश्वर की जो व्यवस्था है, आज्ञा है, नियम है, विधि है, उसको नहीं मानते। वो कितना भी प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने क्या रहेगा? घृणित है। आपको बाइबल को आप पढ़ोगे, यीशु मसीह जब आए थे, यीशु मसीह ने कितने विश्वासियों का, कितने याजक, महायाजक लोगों का, धर्मगुरु लोगों का परमेश्वर ने, यीशु ने जिक्र किया। बोलता है ये लोग विधवाओं के घरों को खाते हैं और क्या करते हैं? बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, इनको ज्यादा दंड मिलेगा। तो उनकी प्रार्थना उनको बचा रहा है? नहीं। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आप आपकी धार्मिकता, आपकी जो प्रार्थना, आपकी जो भक्ति वाली धार्मिकता है ना, उस पर आप भरोसा मत करो, ये आपके लिए बेवकूफी होगा। आपके परमेश्वर के नियम, आज्ञा पर अगर आप भरोसा करो और उसके अनुसार आप भक्ति करो या उसके अनुसार आप अपनी धार्मिकता पेश करो, तो निश्चय आपकी आराधना, प्रार्थना, भक्ति, सेवा सब ग्रहण होगा। नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पर साफ लिखा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से कान मोड़ लेता है, उसकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के सम्मुख क्या है? घृणित है। आप कितना मनता अपना प्रार्थना कर लो, वो प्रार्थना का कोई रिजल्ट ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर को वो घृणा लग रहा है। क्योंकि आप सब गलत काम करने के बाद प्रार्थना करके आपको, मैं अपनी 18 साल का सेवा के अंदर ऐसे बहुत लोग को देखा जो गलत काम करके, वो लोग प्रार्थना भी बहुत अच्छे और लंबे लंबे और वचन को कोट करके वो लोग इतना बढ़िया प्रार्थना करते हैं ना। अगर आप उसकी प्रार्थना को सुन लेना तो आप बोलेंगे ये आने वाला जो था ना वो यही है। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा भक्त है ही नहीं। वो इतना वचन को कोट करके वो क्या करेगा? इतना अच्छा प्रार्थना करेगा, आप उसके पाप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। वो अच्छे को पकड़ता है। बाइबल में लिखा है तेरा पाप तुझे ढूंढ के निकालेगा। प्रभु ने नियम कितना अच्छा लिखा हुआ है, तेरा पाप ही तुझे क्या करेगा? ढूंढ के निकालेगा। मेरा 18 साल का सेवा के अंदर इतने सारे एक्सपर्ट लोग, एक एक लोगों ने क्या गारंटी दिया था। आपने सुना है? 100% सुना है? सुना है ना? एक जन तो बोला 10,000% मुझे पकड़ नहीं पाएगा पास्टर। अभी उसका परसेंटेज कहां से आया होगा सोचो। प्रतिशत बोलते हैं ना, 100% आपने सुना होगा। जैसे था कोई बोलते बोलते 101 बोल देते, 110, 105 कोई नहीं बोलते। इसने एक जन का मैंने गारंटी सुना, उसने बोला, अपने मुंह से बड़ा बोलता 10,000% मुझे पास्टर मेरे पाप के अंदर पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसको भी पकड़ के निकाला, क्योंकि ये जो नियम है ये पास्टर का नहीं है ना, ये परमेश्वर का। वो महान है परमेश्वर। वो अंधेरे में देखता है, गुफे में देखता है, जमीन के नीचे, पाताल में, जहां भी आप बैठ के पाप करें वो वहां पर देखता है। हालेलुया। आप किसको धोखा दे रहे हैं? इसके लिए मैं बोलता हूं, जिसके साथ अगर आपको अच्छा बनना है ना, अब मैं सच बोलता हूं, आपको यदि अच्छा बनना है, अच्छी गवाही बनना है, तो सबसे पहले जिसकी आप भक्ति करना शुरू किए ना, जिसके भवन में आप आ रहे ना, जिसका नियम आपके हाथ में है ना, जरा उसको ठीक से पहचान लेना, आप ऐसे ही सुधर जाओगे। हालेलुया। वो इतना खतरनाक है, उसके जैसा कोई खतरनाक पैदा नहीं हुआ भूमि पर। इतना डेंजर है। वो दयालु भी बहुत है, लेकिन वो इतना भयंकर परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति से बोलता है चट्टान टूटते हैं, बोलता है समुद्र बोलता है पूरा का सूख जाते हैं, बोलता है। हालेलुया। इतना भयंकर परमेश्वर बोलता है, पृथ्वी कांपती है उसकी उपस्थिति में। आप सोचिए उसकी पवित्रता, उसका जो भयंकर उपस्थिति कितना खतरनाक होगा। आप उसके साथ डील कर रहे हो और आपको ये सब कुछ चीज मामूली लग रहा है, ये आपकी बेवकूफी है। आपकी जो भक्ति जो आप कर रहे हैं, आपकी धार्मिकता पे जो आप भरोसा कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, यही आपकी धार्मिकता आपको नहीं डुबाया ना, तो आप बोलना मुझे, मैं सेवक नहीं रहूंगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया एक तरफ ऐसे ही चल रही है। जब यीशु आया था, मैंने शुरुआत में बताया, इजराइल तब भी अपनी भक्ति का स्थापना कर रहे थे, अपनी धार्मिकता का, और अभी तक वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए अभी तक सालों गुजर गए, हजारों साल गुजरे, कितने सेवक आए, कितने नबी आए, कितने लोगों प्रभु ने भेजा, खुद प्रभु आया, इतने अद्भुत चमत्कार प्रकट किए वहां पर, फिर भी आज भी इजराइल अंधा है। आज भी उनके पास उद्धार नहीं है। हालेलुया। आज भी वो लोग परमेश्वर से दूर है, क्योंकि वो लोग अपनी धार्मिकता पर भरोसा ज्यादा रखते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं चाहूंगा मेरे प्रिय लोगों, हमारी कलीसिया ऐसा ना हो। पाप द्वार पे खड़ा है, भलाई करेगा तो प्रार्थना कबूल होगी, भलाई नहीं करेगा वो पाप तुझे पकड़ेगा और तू पापों में ही पड़ा रहेगा। इसके लिए देखो, इसने आज्ञा नहीं माना, शाऊल ने, पाप उसको पकड़ लिया, पाप उस पर हावी इतना हुआ, उसके बाद उसको पाप ही नहीं लग रहा था। आपको मालूम है
एक चीज मैं बोलता हूं अभी, जरूरी बात, ध्यान देना इधर। एक बार आप पाप करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, इंसान को वो पाप की इतनी ऐसी आदत होती है, उसके बाद उसको वो पाप ही नहीं लगता, मालूम है? उसको बात एकदम हल्की बात लगती है, मामूली लगती है, वो करता रहता, फिर प्रार्थना भी करता, आराधना भी करता है, चर्च में भी आता है, बाइबल भी निकाल के पढ़ता है, कोई मिल गया तो उसको सुसमाचार भी बांटता है और पाप भी करता है, सब कर रहा है, क्योंकि उसको सब चीज कैसा लग रहा है? हल्की बात लग रही है। हालेलुया। और यही चीज में हमको क्या करता है? पाप हम पर हावी होता है। ओके, एक आखिरी उदाहरण देकर मैं खत्म करूंगा। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 21। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 21। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हाँ, अभी देखो यहां पर क्या हो गया, ये लिखा है उजिया राजा के बारे में, ठीक है? ये भी आपके लिए कोई नया कहानी नहीं है, ये भी आपका जाना माना पहचाना कहानी है, स्टोरी है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उजिया को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, क्योंकि उजिया शुरुआत में परमेश्वर के पीछे प्रभु के दूत में परमेश्वर के नियम के अनुसार चल रहा था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ्य बनाया, बोलता पूरी दुनिया में उसकी कीर्ति, उसका नाम क्या हो गया? फैल गया। लेकिन एक चीज लिखा हुआ जो हर विश्वासियों में होता ही है, जो शाऊल में भी हुआ, जो उजिया में हो रहा है और हमें भी। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, जब तक वो सामर्थ्य नहीं था तब तक वो ठीक ठाक रहा। जैसे थोड़ा पढ़ लिख लिया, थोड़ा काम धंधे, थोड़ा पैसा, थोड़ा घर बन गया, गाड़ी घोड़ा थोड़ा आ गया, तो उसके साथ साथ एक चीज और आता है, वो बिन बुलाए मेहमान। हाँ बोले भैया, आप सही बोले। हाँ, चर्बी, हाँ घमंड भी सही है, चर्बी और घमंड आ जाती है। जब मरेले पड़े रहते ना, बोलवा कोणाला पास्टरला बोलवून घ्या प्रार्थना करायला, बुलाओ पास्टर को, बुला, हाँ माँ प्रार्थना करवा के लो, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ प्रार्थना करो, हाँ अब ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है। थोड़ा बेटर फील था जब तक ठीक था, जब पूरा बेटर फील होता है लेकिन परमेश्वर भी सबको नस नस से जानता है ना। हालेलुया। प्रभु ने तो अच्छे अच्छे को सुधारा, हम लोग कौन सा खेत का मूली, बैगन, गाजर, अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं ना, तो आप टेंशन मत लेना। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप डायरेक्ट व्यवहार करो इनके साथ, अपनी पहचान इनको दो, मिलो इनसे। प्रभु आपको डायरेक्ट मिलेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन थोड़ा खतरनाक साबित होता है, वो डायरेक्ट आता तो बहुत भारी पड़ता है, उतना ही है। लेकिन मेरी प्रार्थना, आप डरो मत, आप नहीं भी आओगे ना प्रार्थना में तो भी मैं प्रार्थना जारी रखो आपके लिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं ऐसा मैसेज डालने की, फोन करके मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। लेकिन क्या प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपकी पहचान जरा उनको दे दो। एक बार एक व्यक्ति परमेश्वर को पहचान लिया ना, बरोबर सुधरेगा वो। अब क्या हो गया, जैसे वो सामर्थ्य हुआ, बाइबल में लिखा उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर, सुधरकर नहीं, लिखा हुआ है बिगड़कर परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। जब प्रभु में लोग नए नए आते हैं, गरीब रहते हैं, पढ़ाई नहीं हुई होती है, जरूरतें बहुत होती है, बड़े शांत रहते हैं। इसे हर पास्टर लोग बोलते हैं, मेरा यह अनुभव नहीं है, मैंने बहुत सारे पास्टरों के मुंह से सुना। शुरुआत में बड़े साइलेंट रहते हैं, कर्जा रहता है, कर्जा बाजारी, गरीबी होती है, कपड़े नहीं होते, फटे पुराने होते, जूते कम होते हैं, भाड़े पे रहते हैं, झोपड़े पे रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। जैसे जैसे हम लोग को परमेश्वर बढ़ाता है और हमारी एक गवाही बनने लगता है, इसका एक गवाही बना पूरी पृथ्वी पर, जैसे ये सब बढ़ने लगा, इसकी चर्बी भी बढ़ने लगी। अपनी भाषा में, बंबई की भाषा है, इसकी चर्बी बढ़ने लगी। बाइबल में चर्बी लिखा हुआ है, आप ये मत सोचना कि कुछ गलत वर्ड बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है चर्बी को क्या कर, आग में जला, ठीक है। लेकिन बहुत लोग का चर्बी आग में जा रहा ही नहीं है, हाँ बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सामर्थ्य हुआ, इसका मन फूल उठा, इसने परमेश्वर का विश्वासघात किया और सीधे धूप की वेदी धूप दान लेकर क्या किया उसने, सीधा परमेश्वर के भवन में घुस गया। जबकि धूप जलाना सिर्फ और सिर्फ लेवी वंश याजकों का काम है।
किसी और का काम नहीं है। लेकिन ये घुस गया। आगे लिखा हुआ पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। हालेलुया। जैसे ये उजिया राजा घमंड के साथ, ठीक है, ये परमेश्वर के भवन में जैसे ही घुसा तो वहां पर अजर्या याजक और उसके साथ 80 और याजक गए जो वीर थे। ठीक है, ये लोग भी कोई डरपोक लोग नहीं थे, ये लोग भी वीर लोग ही है, परमेश्वर की सेवा करने वाले। अब ये लोग 80 याजक लोग गए, अजर्या याजक गया और जाकर उसको एक ही शब्दों में समझाया, देख उजिया राजा, परमेश्वर को धूप चलाना, परमेश्वर को धूप दान देना या जो भी बलिदान करना है, ये हारून के वंश, लेवी वंश का काम है, याजकों का काम है। ये तेरा काम राजा, तेरा काम ये नहीं है। ये तूने विश्वासघात किया है और तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर यहोवा की ओर से ये तेरे लिए महिमा का कारण नहीं होगा। अभी तक तू महिमा में है, अभी तक तेरी पहचान है, अभी तक तेरी गवाही है, लेकिन तू ये दायरा क्रॉस करेगा, ये नियम के विरुद्ध में जाकर तू धूप जलाने जाएगा, ये परमेश्वर नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन उसने बोला, आज तो मैं ही धूप जलाऊंगा, देखता हूं कौन मेरा क्या बिगाड़ता है करके। पता है क्यों उसको इतना पावर आया? क्योंकि परमेश्वर उसको चारों तरफ नामचीन बनाया, बहुत आशीष दी, बहुत बढ़ाया, वो बहुत सामर्थ्य हुआ। ऐसा लिखा, बहुत सामर्थ्य होने के बाद ही उसका मन फूल होता, और उसने विश्वासघात किया। इसके लिए मैं आपको बता दूं, परमेश्वर देना और लेने में दोनों में ताकतवर है। आप उसको चेक करके देखना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपके अंदर ऐसे कोई कीटाणु है कि आप चाहते हैं कि मैं एक बार परमेश्वर से भिड़ के देखूं, तो मैं तो कहूंगा 2-2 हाथ हो ही जाए। फिर देखना, अब ये दुनिया में आपका नामो निशानी नहीं रहेगा, बस आपको फोटो से हम लोग पहचान करेंगे कि ये था, बहुत अच्छा विश्वासी था, शुरुआत में अच्छा चल रहा था, अच्छा भक्ति था उसका, सही था, हमारे साथ में सेवा किया, बस फोटो में हम लोग आपका पहचान दे पाएंगे। क्योंकि बाइबल के अंदर आज तक परमेश्वर से लड़कर कोई भी जीता नहीं है, ये इतिहास गवाह है, और किसी को उसने बख्शा भी नहीं है। हारून के दोनों बच्चों को मारा उसने, सबको मारा, आज भी वो वैसा ही है, वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। नया करार के अंदर भी उसने हननिया सफीरा को एक झूठ में मार दिया, तो परमेश्वर क्या बदल गया? वैसा नहीं, वो वैसा ही है, वो न्यायी परमेश्वर ही है। हालेलुया। आप बाइबल के अंदर देखो, अजर्या याजक और महायाजक अजर्या याजक और 80 और याजक मिलकर क्या किए? इसको एक सुर में इतने सारे याजक मिलकर समझा, ये तेरा काम नहीं है। क्यों नहीं है? अगर किया तो क्या हुआ? किया तो क्या हुआ? हुआ क्या? क्या हुआ क्या? दोनों साइड से बोलो। अब मैं क्या बोलूं? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाता है, अभी क्या बोलने का शब्द? हुआ क्या? क्या हुआ? क्या होगा ऐसा किया तो? याजक लोग को ऐसे ही परमेश्वर ने टाइम पास के लिए रखा होगा, कुछ भी बोलने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जिसको चुनता है, पहले अगर वो प्रभु का व्यक्ति है ना, सचमुच जो प्रभु का चुना हुआ दास है ना, प्रभु उनको नियम व्यवस्था से भरपूर करके भेजता है। क्योंकि प्रभु की शुरुआत से लेकर आदम हवा से लेकर अभी तक एक ही इच्छा है कि परमेश्वर यही चाहता है कि हर इंसान पूरी तरह से प्रभु की नियम व्यवस्था, आज्ञा, विधि के अधीन हो जाए। ये परमेश्वर की शुरुआती इच्छा, अब तक वही इच्छा है, बराबर है। इसके लिए प्रभु ने याजकों को रखा है, इसलिए परमेश्वर ने नबी को, भविष्य वक्ताओं को या सेवकों को, प्रेरितों को, जिसको भी परमेश्वर ने रखा, इसी के लिए रखा है ताकि लोगों की अगुवाई सीधे नियमों के अंदर हो। क्या आपने सुना? इसलिए परमेश्वर ने रखा। लेकिन क्या करे, उजिया जैसे, शाऊल जैसे, कैन जैसे अड़ियल सड़ियल विश्वासी तब भी थे, साथ में बोलते हैं, तब भी थे, सब लोग निकाल नहीं आ रहे, तब भी थे, वो आप भी है। जिसको जो करना है वो कर सकते हैं, कोई परवाह नहीं मुझे। अड़ियल सड़ियल, इसको बोला, अच्छा बोला, वो भी एक याजक नहीं, 80 याजक प्लस अजर्या याजक, ये सब मिलकर बोलता है, उजिया तेरा काम नहीं है, लेवी वंश का काम है, हारून के वंश है, याजक लोग जो पवित्र किए गए इस काम के लिए वही करना चाहिए। एक एक लोग मेरे काम में घुस जाते हैं।
पाशी आप थोड़ा पीछे, मैं पीछे तो आगे कौन, मैं हूं ना। अच्छा तो मुझे पीछे रखने के लिए चुना प्रभु ने। हाँ, प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभु आपसे बात भी कर रहा है। क्या बात हुआ? प्रभु ने मुझे सब बताया, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसको इतनी सुधरने की जरूरत है, इसको इतनी सुधरे। तुम्हारे सुधरने के बारे में प्रभु ने बात किया? नहीं, अभी तक नहीं। मैं भी वो सोच रही हूं कि भाई इतना साल से प्रभु है, मेरे सुधरने के बारे में प्रभु बात ही नहीं कर रहे, बाकी सबका बात कर रहे, तो फिर वो प्रभु नहीं बात कर रहा है। अगर प्रभु दूसरे के सुधरने के बारे में आपसे बात करना चाहेगा तो सबसे पहले आपसे बात करेगा तो पहला किसको सुधारेगा? क्योंकि जिसको सुधारने भेजेगा पहला तो वो उसको देखेगा ना। ये पिऊ नको रे, देवाने सांगितलं मला, ऐसा बोलेगा तो सामने वाला पीना छोड़ देगा। एक बेवड़ा जाकर बोलेगा ये पी मत, परमेश्वर हवा ने बात किया, दर्शन दिए थे मेरे को, तो पी मत, पीना अच्छी बात नहीं, प्रभु जी ने खिलाया, खुदा ने बात किया। वही होगा, वही पी के आया। हालेलुया। मैंने बताया ना, जूनियर केजी में है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो डबल ग्रेजुएशन किया उसको जाकर समझाने बैठा है कि पढ़ाई होता क्या है। कैसा अजीब लगता होगा ना। अभी आए खुद सीखा नहीं, लेकिन वो जज बन गया। ऑर्डर ऑर्डर, अरे बाप रे कौन है? जज साहब आप आइए। आप जज कभी बने? अभी अभी प्रभु ने बात, अभी खड़े खड़े। हाँ, मैं जहां खड़ा हो जाती हूं उधर खुदा बात करता है मुझसे। भाई कंफर्म कर, खुदा ही बात कर रहा है ना, क्योंकि जैसा तेरे हालत है, तेरे हरकत है, उससे जरा भी नहीं लगता कि खुदा 25-30 किलोमीटर दूर से अगर तेरे से व्यवहार भी करेगा तो 25-30 किलोमीटर दूर से बात करेगा दूसरे। मुझे तो समझ में नहीं आता। एक माँ बाप उठ के आते, खुदा ने बात किया दूसरे बच्चों के बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में खुदा ने बात किया। आप खुदा को क्या समझ रहे? आपके मन में जो भी आ गया वो खुदा ने मेरे से बात किया कि पेट साफ कर किया। अरे ये क्या बात हो गई यार? तो कुछ भी तेरे मन में आ गया तो खुदा से कनेक्शन कर रहा है। खुदा ने मेरे मन में डाला कि आज ब्रेड पे ना वो बटर लाके खा। तो कुछ भी, किधर भी, कुछ भी। प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बताया, प्रभु ने इसका बताया, प्रभु ने उसका बताया। अरे प्रभु ने तेरा क्या बताया वो बोल, तू पहला सब छोड़ रहे। मैं तेरे से परेशान हूं, ये मैं बोल नहीं सकता हूं ना। सॉरी, मुझसे निकल ही गया। जब फास्ट गए तो सिग्नल विग्नल देखा ही नहीं मैंने। मैं जिससे परेशान हूं वो बोलता खुदा ने ये बोला ना, खुदा ने वो बोला ना, खुदा ने इसका बोला ना, खुदा ने उसका बोला ना। मैं परेशान इससे, जो बोला ना कर रहा है ना, मैं इससे ही परेशान हूं। ये उनको बोल नहीं सकता हूं डायरेक्ट, नहीं तो सीधा कोमा में। अच्छा सिला दिया तो नहीं। और घर में भड़काने वाले, मम्मी मम्मी, अरे मर गया क्या? इधर ही बैठा बोल। देखा ना इतना कुछ करके पास्टर ने कैसा बोले? देखा देखा देखा, दिखा तेरे को, दिखाओ अभी तेरे को, जरा आवाज कम कर। वैसे ही पास्टर का सुन के मैं दुखी हूँ। और क्या, मैं थोड़ा गरम कर रहा हूँ। क्या पाव गरम करके खाएगा तो अच्छा लगता है ना। और घर में ऐसे ऐसे बच्चे लोग बैठे हुए ना, बाप रे क्या चढ़ाते माँ बाप को। वो लोग मौका देखकर है ना आग में घी, क्योंकि उनको तो भक्ति में बढ़ना ही नहीं। बोलेगा अच्छा है ना, माँ बाप ही छोड़ दे तो हम भी जाए नहीं। बच्चे होशियार रहते हैं। हाँ ओके, भजिया में आते, सॉरी उज्जैन में आते। तो भजिया बोले तो बहुत खुश हो गया आप लोग ना। नाश्ते का टाइम हो गया। ओके, अब यहां पर 81 याजक एक साथ उनको समझाया, उजिया ये तेरा काम नहीं। और इंसान की एक बड़ी आदत होती है, एक अच्छे विश्वासी का क्वालिटी है, मैं बताना चाहता हूं। अच्छे विश्वासी की गंदी क्वालिटी है, जो काम उनका नहीं उसमें उनको घुसना है। जो काम उनका है उसमें उनको करना ही नहीं है। बराबर है? जो काम उनका वो नहीं करेंगे, जो काम उनका नहीं है वो काम बराबर करेंगे।
जो आपको दिया हुआ काम है वो काम करो, उसमें बेहतर बनो, परमेश्वर आपको बढ़ाकर और भी अच्छे काम देंगे। बाइबल में लिखा है तो थोड़े में अच्छा रहेगा ना, तो बहुत में भी अच्छा रहेगा। मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे हंसने वाली कॉमेडी बात हुई है ना, एक एक लोग उठ के आते प्रभु में चल रही नहीं है, वो लोग आके बोलते यहोवा ने आपके बारे में बोला है। मैं बोला हाँ चल शुरू कर, जब बोला है तो सुनना पड़ेगा ना। तो जैसे ही बोलता है ना, मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखता हूं। आपने कभी सुना है ये पानी कम चाय? पूरा पानी है लेकिन अपने आप को चाय बोल, कॉफी बोल के आ गया, मैं कॉफी हूं। तो कॉफी पाउडर वो नहीं डाला, नहीं था। अच्छा ठीक है, चीनी वो भी नहीं था, नहीं डाला। अच्छा दूध वो भी नहीं। अरे तू पानी है पूरा, मुझे आर पार दिखा दे रहा। नहीं मैं कॉफी हूं, मैं नेस्कॉफी हूं, खुदा ने मुझे भेजा है। अरे नेस्कॉफी गटर के गंदे पानी। तुझसे अगर खुदा जिस दिन बात कर लेना, मैं बताऊं खुदा किससे बात कर लेना, वो बंदा पहला सुधरेगा। अगर जो बोलता ना खुदा मुझसे बात किया, पहले आप में सुधरावट आ जाएगी। खुदा जिससे भी बात करना शुरू करता है पहला उसको स्थिर करता है, फिर उसके द्वारा बाद में वो काम करता है। वो थोड़ी सीधा आते ही बराबर काम दे देता है किसी को। प्रेज़ लॉर्ड। आते हैं उजिया के पास, पढ़ते आगे क्या हुआ, पढ़िए। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वो याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे ये 81 है ना, 81 याजक मिलकर उसको समझाए, उजिया ये तेरा काम नहीं है और ये करने से यहोवा की ओर से तेरी महिमा नहीं होगी, परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा नहीं, तू निंदा में जाएगा, तू शाप में दंड में जाएगा। अभी 81 याजक जब बात कर रहा है तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सॉरी मुझसे गलती हुआ, मैं गलती से थोड़ा सा मैं घमंडी हो गया, थोड़ा सामर्थ्य हो गया, थोड़ा मेरा गवाही चारों तरफ फैल गया, आशीषित हो गया, इसके लिए थोड़ा मेरे को चर्बी चढ़ गया और मुझे ऐसा लगा कि ये काम मैं कर सकता हूं, मैं वापस से जाता, सॉरी बोल के निकलना चाहिए, क्योंकि 81 याजक बात कर रहे, बराबर है? तो बाहर निकलने के बाद में क्या किया मालूम है? इसका पोस्ट है ना, क्योंकि अभी आशीषित, अभी पैसा बहुत है, नोट बहुत है, वोट बहुत है, ठीक है, दुनिया में चर्चा बहुत है। तो अभी पहले ऐसा नहीं, विश्वासी जब गरीब रहते हैं, नए नए आए होते हैं, जब कर्जा होता है, गरीबी होती है, कपड़े कम होते, जूते कम होते, घड़ियां होती ही नहीं, टाइम ही खराब रहता है, ठीक है, बैग तो होते ही नहीं, थैली वीली लेके आ जाते, बाइबल कभी कभी थैली भी नहीं रहती, बाइबल लेके ऐसे ही आ जाते। लेकिन अब तो क्या है, नया नया बैग हर हफ्ते में, नई घड़ी, ठीक है, कपड़े का तो पूछो ही मत, जूते का तो आपको ही पता है कितने सारे रखने को जगह चाहिए जूता, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया तो इंसान थोड़ी सीधा बात करेगा। सीना अभी कितना हो गया है? 56 इंच का। वो जैसे याजक लोग उसको समझा रहे, क्या मालूम है क्या किया उसने? सीधा बोलता, हाथ में दूध डाल लेके सीधा गुस्से में झुंझला उठा, क्या बोला? ये देखो, ये देखो, हालेलुया। और जब उसको अच्छा समझाया तो वो क्या हुआ, याजक को रखा है समझाने के लिए, सिखाने के लिए। देखो मैं फिर से बता देता हूं, सेवक लोग को अच्छा ही समझाने रखा, वो अच्छा ही समझाएंगे और अच्छा ही मार्गदर्शन करेंगे और आपको अच्छा ही रास्ता बताएंगे। कभी आपको एक अच्छा सेवक गलत रास्ता कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आपके दिमाग से डिलीट कर दो, अगर आ गया है तो डिलीट कर दो। अगर गलत बात आपके मन में ऐसा गलत छवि है सेवकों के प्रति, तो मैं आपको बता दो वो डिलीट कर दो, क्योंकि कोई भी अच्छा सेवक जो होता है वो कभी भी किसी को अच्छा ही रास्ता बताता है, कभी गलत रास्ता नहीं बताता, वो कभी किसी का गलत नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर का अच्छा सेवक है। हालेलुया। लेकिन हमको हर बात बुरी लगती है। परमेश्वर का सेवक आपकी अच्छाई के लिए है। परमेश्वर का जो सेवक का जो डांट है उसमें भी आपको, उसमें आशीष ही आपको, क्योंकि डांट गलती पर होती है, डांट अच्छे काम करने से किसी को भी डांट फटकार नहीं मिलती है, पूरे बाइबल में किधर भी नहीं। ओके, अब यहां पर ये सॉरी बोलकर बाहर आने के बदले यहां पर उजिया क्या हो गया, बजिया की तरह गर्म हो गया, ठीक है। ये ऐसा गुस्सा और क्रोधित हुआ, बोलता क्या बोला, राजा है मैं, आशीषित व्यक्ति हूं, ये हूं मैं, वो हूं। जब तक परमेश्वर शांत बैठा था, जब तक याजक बात कर रहे थे, ध्यान से सुनना। तो अब यहां पर क्या हो गया, उजिया बहुत गुस्से में आ गया, क्यों? अभी आशीषित है, सामर्थ्य है, राजा है, पोस्ट है, प्रजा है, उसका सैनिक है,
इतना बिगड़ गया। परमेश्वर का दास लोग जब तक बात कर रहा था, परमेश्वर चुप बैठा था कि बोला अगर ये गलती से घुस गया है, घमंड से घुस गया है, या जैसे भी घुस गया है, इसका मन फूल उठा या जो भी है, प्रभु का दास जब तक बात कर रहे थे, प्रभु उनको देखकर चुपचाप खड़ा था। प्रभु उधर ही था, भवन में ही था। बोला मेरे दास लोग बात कर रहे, मेरे दास लोग बात कर रहे। तो परमेश्वर अपने ठहराए हुए दासों को बहुत इज्जत करते हैं। प्रभु ने खुद ही बोला कि मैंने चुना है ना, तो मुझे तो आदर करना ही पड़ेगा, तब तो बाकी आदर करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए 2 गुना नहीं लिया, लेकिन सेवकों को 2 गुना दिया है। ठीक है, 2 गुना आदर के योग्य बाइबल में लिखा हुआ है। अब यहां पर इनको समझाने के बाद, ये समझाते समय तक परमेश्वर शांत बैठा है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि उजिया परमेश्वर के दासों के ऊपर झुंझला उठा, बिगड़ गया, उसने गुस्सा दिखा, अपना रुआब दिखाया, अपना घमंड दिखाया, ये देखने के बाद परमेश्वर चुप नहीं बैठा। बोला अब तो परमेश्वर का क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर बोला अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा। सीधा परमेश्वर की वेदी की ओर से इसके माथे पर कोढ़ का बीमारी आ गया। अब देखो, कोढ़ का बीमारी लगते ही देखो क्या हो रहा है। इज्जत से काम हो रही नहीं थी, सीधे सीधे प्रभु प्यार से समझा रहा है कि भाई तेरी धार्मिकता मैं नहीं ग्रहण कर सकता, तू धूपदान नहीं चढ़ा सकता, तू तेरा जो धूपदान तू लेके आया तेरा काम है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार लेवी लोग जो है, लेवी गोत्रों के जो लोग हैं, याजक लोग हैं, उन्हीं का काम है, उन्हीं को मैंने इसके लिए पवित्र किया। याजक लोग समझा रहे उनको भाई ये तेरा काम नहीं है, तो भी वो बाहर जाने के बदले वहां पर अपना रुआब दिखा रहा है। देखो क्या हुआ आगे। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दुष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है, तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप ही बाहर जाने को उतावली की। हालेलुया, सुना आप लोगों ने? अब तक वो बाहर जा रहे नहीं था, लेकिन जैसे उसको कोढ़ आ गया, ये जो 81 याजक लोग थे तुरंत उसको बाहर निकालने की, इससे पहले कि ये कोढ़ के साथ प्रभु उसको इधर ही जान से मारे, क्योंकि परमेश्वर अधिकतर जगह पर ही लोगों को मार देते हैं। क्योंकि हारून महायाजक के दोनों बेटे को भी जगह पे मारा, तो याजक लोग डर गए कि इसका जान तो बचे कम से कम, क्योंकि इसका पहला रिकॉर्ड अच्छा था। अभी ये जस्ट अपना मन फूल गया, सामर्थ्य हो गया, बहुत कुछ आने के बाद होते हैं ना हमारे साथ, है ना, तो बहुत ज्यादा इसको मिला, तो इसको अभी घमंड फूल गया पूरा। ठीक है, तो इसके लिए याजक लोग सोचा इसका जान ना जाए, तुरंत बाहर निकलने गए। लेकिन जैसे इसको मालूम पड़ा कि कोढ़ मेरे ऊपर आ, यही उतावली से अरे हटो ना याजक, भागो भागो भागो, हम लोग ने तू भाग, हाँ वही भागो। अभी पहले ही वो याजक लोग क्या समझा, ये तेरा काम नहीं है। इसके लिए देखो मेरे प्रिय लोगों, मैं ध्यान से सुनना, आपका जितना काम है ना, परमेश्वर आपको जितना दिया है, ठीक है, या जितना आपके दायरे में है, आपको लगता है परमेश्वर के नियम के अनुसार ये जो काम है आप कर सकते हो, या आपको दिया गया है, या आपके दायरे में आता है, तो आप करो। आपको ऐसा लगता है ये काम आपका नहीं है, तो आप उसमें घुसो मत, क्योंकि उसका परिणाम आपकी महिमा नहीं, आपकी निंदा होगी, उसमें आपको आशीष नहीं, उसमें आपको शाप मिलेगा। आगे तुरंत बाहर भागा। देखो आगे क्या हुआ, आखिरी वचन जरा पढ़ना फटाक से। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। नंबर 1, मरने के दिन तक वो उसके पर से कोढ़ हटा ही नहीं। और नंबर 2, आप उसको एक अलग कमरे में डाल दिया, कोई उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन उस समय के अंदर वो बीमारी बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसको कुष्ठ रोग बोलते थे। बरोबर बरोबर ना, उसको कोढ़ की बीमारी को कुष्ठ रोग बोलते थे। इसका इलाज उस समय नहीं था, ये बीमारी दूसरे को भी फैलती थी, इस वजह से उसको अलग कमरे में डाला। नंबर 3, वो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में कभी भी उसका जाना बंद हो गया। अभी अच्छा था ना, पहला आके वो दंडवत करके सब जा पा रहा था, अभी वो भी बंद हो गया। नंबर 4, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वो लोगों का न्याय भी करता था। हाँ, अभी उसका राजा का जो पद है वो भी क्या हो गया, चला गया। ठीक है, उसका बेटा है, उसका राजपद पे बैठा ना, हाँ, उसका बेटा अभी राजा आ गया। ठीक है, अभी उसका राजा का भी पद क्या हो गया, चला गया। और नंबर 5वां, वो लास्ट में मर भी गया। क्या फायदा हुआ? एक घमंड, एक अपनी धार्मिकता दिखाने के चक्कर में क्या हो गया, उसका सब कुछ जो उसके पास था वो चला गया। हालेलुया। यहां पर आपको ये बात समझ में आई, इसने क्या किया, ये अपनी धार्मिकता लेके गया। समझ में आ, इसको लगा कि मैं धूप परमेश्वर को चला सकता हूं, परमेश्वर को चला सकता हूं। ठीक है, इसको लगा, लेकिन नियम ऐसे थे। परमेश्वर की धार्मिकता ऐसी थी नहीं। प्रभु की धार्मिकता मतलब प्रभु का नियम, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञा या प्रभु की विधि जो थी वो वैसा नहीं था कि कोई भी उठ के प्रभु के भवन में जाकर धूप दान या बलिदान नहीं चढ़ा सकता। उसके लिए हारून जो था, यानी लेवी वंश के जो लोग थे,
उन्हीं को याजक बना के परमेश्वर ने ठहराया था कि वो भवन के अंदर जो भी बलिदान का काम है वो वही करे। लेकिन इन लोगों को घुसने की आदत, ऐसे विश्वासी घुसने की आदत, ऐसे विश्वासी तब भी थे, अभी सारे मामले में घुसने की आदत विश्वासियों में। बोलिए ना, साथ में बोलो। हाँ बोलो बोलो, साथ में बोलो। मैं कौन बोला? एक एक लोग को तो पंचायत सबका लेकर बैठे रहे, तो कोई भी मिल गया, ये वो ऐसा वैसा, पास्टर ने ये बोला, उसने बोला, आपका भी बोला, मेरा भी बोला, इसका भी बोला, उसका भी बोला, ये बोला। अरे वो डांस ही हो गया यार। सब लोग अच्छा, एक दिन आप आ जाओ, हम लोग सब ये रखते हैं और डांस करेंगे, एक बार मजा आएगा। आप सबका बोलते रहो, मस्त हम लोग भी डांस सीखेंगे, सब लोग डांस म्यूजिक लगा के। दुनिया का लेके बैठा, तुम किधर है? तुम्हारी भक्ति किधर है? तुम कहां हो भैया? जब है ना दुनिया का पंचायत ठीक है, तुम किधर हो? तुम ना आसमान में ना जमीन में, बीचों बीच लटके हुए, ना घर के ना घाट के। छोड़ो, हालेलुया। उजिया का सब कुछ चला गया, परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता ग्रहण नहीं की। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आपको ऐसा लगता है, देखो शैतान आपके दिमाग में बहुत कुछ डालेगा। एक एक घर में शैतानी राज है। क्या डालेगा मालूम है आपके दिमाग में? मैं भी कुछ हूं, यानी ऐसा बोलेगा शैतान, तू भी कुछ है। ये शुरुआत से होता आ रहा है, शैतान ने बहुतों के दिमाग में ही डाला। फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हूं, हमें ऐसा लगता है हम लोग ऊपर वाले से भी ऊपर है, हम सबसे ऊपर है, और यही चीज हम लोग को डुबा देता है, सबसे नीचे लेके जाता है। यहां पर भी देखो, उसने यही गलती किया। उजिया ने अपनी धार्मिकता की स्थापना करने गया, और क्या हो गया? परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता का स्थापना करते हुए वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण किया, उसका दूध बोला, आजा उजिया, हटो रे, ऐसा हटो, आज मेरा आशीषित व्यक्ति मुझे आज दूध दान चढ़ाएगा, वाह आज। ऐसा परमेश्वर ने वेलकम करके उसको अंदर बोला नहीं, प्रभु उसको दंड दिया। हालेलुया। इसके लिए देखो, ये बेवकूफी जो ये लोग ने किया ना, ये आप लोग और मैं, हम लोग ना करें। हालेलुया। आपकी धार्मिकता आपने बनाया है, आपकी धार्मिकता की वेदी बनाए है, तो आज अभी इसी वक्त उसको प्रार्थना के द्वारा तोड़ दो यीशु के नाम में, और बोलो कि प्रभु आज से मैं आपके धार्मिकता के अधीन होऊंगा, मेरी धार्मिकता को मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसके धार्मिकता के क्या हो जाए? अधीन हो जाए। नीति वचन 28 का 5 पढ़ना, जल्दी पढ़े। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। बुरे लोग परमेश्वर का न्याय को नहीं समझ सकते, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा को ढूंढते हैं ना, वो सब कुछ समझ सकते हैं। देखो, आप एक एक बेवकूफ लोग मिलेंगे, बाइबल का कुछ भी मालूम नहीं, एक एक को मालूम होकर भी बेवकूफ है, चल रहा ही नहीं है, वो अलग बेवकूफ, वो एक नंबर क्वालिटी का बेवकूफ है, क्योंकि सब कुछ मालूम होकर नहीं चल रहा है, ठीक है, वो अलग जानवर है, ठीक है। मैं इसको जानवर ही बोलूंगा, बाइबल में जानवर बोला है उसको, ठीक है। परमेश्वर ने लोमड़ी बोला है, ठीक है, मैंने तो उतना नहीं बोला, अभी बोल देता, चलो लोमड़ी। इतना चालाक है वो लोग, सब नॉलेज लेकर बैठे हुए। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? ये बुरे लोग हैं, इनको परमेश्वर का न्याय समझ में आता ही नहीं, प्रभु का नियम, प्रभु की धार्मिकता समझ में नहीं आती इनको। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु की नियमों की, व्यवस्था की, प्रभु की इच्छा की खोज करते हैं, वे सब कुछ समझते हैं। उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक एक लोग को सालों साल से मैं समझा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। एक एक लोग तो पता नहीं उनको कौन न्यायाधीश बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे आ जाते। पाशा जी, प्रभु ने बात किया, सत्यानाश किसका? उसका। और तेरा क्या है भाई? तेरा कब बात करेगा खुदा? तेरे खानदान के बारे में कुछ है या नहीं? प्रभु के पास नहीं है। शायद वो फाइल है ना, प्रभु ने डिलीट कर दिया लग रहा है कंप्यूटर से। अब क्या प्रभु कंप्यूटर लेके बैठा होगा? हम अपना कुछ नहीं, लेकिन दूसरे का लेके बैठा है। इधर क्या लिखा मालूम है? जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं ना, वे सब कुछ समझते हैं। अभी ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाहता हूं। कितने लोग को देखो, आप समझाते रहो, समझेगा ही नहीं, वो अपना ही बात करते रहेंगे, अपना ही बोलते रहेंगे, अपना ही टेप रिकॉर्ड, फिक्स टेप रिकॉर्ड बजाते ही रहेंगे। उनके पास क्या रहता है? फिक्स
जरा साथ में बोलिए, उनके पास क्या रहता है? फिक्स टेप रिकॉर्ड, फिक्स रहता है, बजाते रहो एक ही टेप रिकॉर्ड, वो ही बजाते रहते हैं। उनका सुधरने के बारे में बात करने ही देते नहीं, घंटों गुजर जाता है। जब फिर मुझे भूख प्यास लगती है तो मैं बोलता जाना चाहता हूं, मैं वो जानबूझ के उठ जाता हूं, क्या वो जाए, फिर वापस आके बैठ जाता है शांति से 2 मिनट। उसके जाने के लिए मैं उठना पड़ रहा है। कॉमेडी लग रहा है ना थोड़ा, कितना एक्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये परमेश्वर की खोज करने वाले लोग होते हैं ना, ये लोगों को सब समझता है। ये प्रभु को ढूंढने वाले को सब ऑटोमेटिक समझता है, कुछ नहीं समझाना पड़ता, उनको समझता है उपवास प्रार्थना क्या है, टाइम पे आना क्या है, बाइबल पढ़ना क्या है, नियमों को मानना क्या है, बड़ों का आदर करना क्या है, पास्टर का आदर करना क्या है, दशमांश देना क्या है, दान देना क्या है, सेवा करना क्या है, भक्ति करना क्या है, उनको सब आसानी समझ में आते, क्योंकि वो खुद परमेश्वर को ढूंढ रहे प्रतिदिन। एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, वो बताओ, एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करते हैं हम लोग। वो बताओ, विश्वासियों में एक बेवकूफी वाला घमंड होता है जिसका कोई फायदा या लाभ नहीं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी होते जिसमें से बेवकूफी वाला घमंड होता है, जिसका ना लाभ है ना फायदा है, लेकिन घमंड ऐसा है जो उनको ही डुबाए। लाभ फायदा कुछ नहीं, लेकिन घमंड बड़ा अंदर बैठा हुआ, एक लोग सब लेकर बैठे हैं, ये वो दुनियादारी ऐसा वैसा सब लेके बैठे हुए, बहुत घमंड है, बेवकूफी वाला घमंड, फायदा लाभ कुछ नहीं है। देखना ऐसे घमंड आपके अंदर है, डिलीट कर देना उसको। पढ़ो वचन, रोमियो 2 अध्याय 17 से 24, ये आखिरी रोमियो उसका 2 अध्याय 17 से 24। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए की ज्योति और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, उस समय के विश्वासी से प्रभु की बातें हो रही है, तो उनके बारे में लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है, यदि हम विश्वासी कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हमें लोग हालेलुया वाले चिढ़ाते हैं। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, अच्छा वो लोग बुलाते हैं हमको, ये हालेलुया वाले हैं। यहाँ पर यहूदा का मतलब ही वही होता है ना, प्रेज, है ना। अभी लिखा है यदि तू यहूदी कहलाता है, व्यवस्था पर भरोसा रखता है, जैसा हमारा भरोसा व्यवस्था पर है, और परमेश्वर के विषय में हम लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर जिंदा खुदा को जानने वाले लोग हैं, मानने वाले तो नहीं है, जानने वाले लोग हैं, ठीक है। और क्या लिखा है? और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, ठीक है, सब कुछ जानता है, प्रभु की शिक्षा प्राप्त किया, सब उत्तम चीजों को उसने ले लिया, प्रभु का जो लेना है, परमेश्वर की व्यवस्था को वो अच्छा जानता है। आगे ऐसा लिखा 19 में, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए के लिए क्या हूं? ज्योति। लोगों का भरोसा क्या मालूम है? सबके मन में एक दिमाग में चलता रहता है, मैं जितने भी अंधे लोग हैं उसका मैं क्या हूं? अगुआ हूं। सबको लगता है मैं अगुआ हूं, और जितने लोग अंधेरे में पड़े उनके लिए मैं क्या हूं? ज्योति हूं, उजाला हूं। सबको ऐसा लग रहा है, जो बुझे हुई बत्ती है ना, उनको भी ऐसा लगता है कि मैं भी ज्योति हूं। जो खुद अंधे उनको लगता है कि मैं अंधों का अगुआ हूं। इधर ऐसा लिखा हुआ है। अभी देखो ये ताड़ना दे रहा है प्रभु। आगे लिखा है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला। ऐसा लगता है हम लोग को, जितने भी लोग को बुद्धि नहीं ना, उसको सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे टीचर नियुक्त किया है। सबको क्या लगता है? जितने भी बुद्धिहीन लोग हैं उसको सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? मुझे टीचर नियुक्त, इसके लिए आते हैं बराबर सिखाने, ABCD EFG। आगे क्या? A फॉर अम्बा। चालू क्लास चालू डायरेक्ट। अरे रुको जरा, रुको, हाँ वो भी तो रुको, कैसे हाँ। यहां पर लिखा है, और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला समझते हैं, बालकों का उपदेशन।
मैं सिखाऊंगा बालक लोग को। प्रभु में बालक इंसान, तू कब बड़ा बनेगा? खुद ही बालक है अभी प्रभु में, अभी वो बालकों को सिखाने जाएगा बोलता है। ठीक है, आगे। और ज्ञान और सत्य का नमूना, बोलता है ज्ञान और सत्य मेरे पास है, उसका मैं नमूना हूं। तो सचमुच नमूना है, ठीक है। और जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, सब बोलता है जितने भी ज्ञान है और सत्य है, सब बातें मुझे मिला हुआ है। अपने आप को हम लोग समझते हैं बहुत ज्ञानी है, ठीक है, सब चीज हमको मालूमात है। ओके, आगे 21 में लिखा है, अथवा क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही दूसरों को बोलता चोरी मत करो, खुद ही उठा लेते जो उठाना है, चोरी करना है, ठीक है। लिखा है आगे, वो एक ही बात नहीं है। तू जो कहता है कि व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? दूसरों को सिखाएंगे व्यभिचार करना गलत बात है, खुद ही व्यभिचार में लगे हुए, ठीक है। दूसरा लिखा, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? आगे लिखा है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? आज हम व्यवस्था के विषय में हमारा घमंड क्या है? हम लोग को सब मालूमात है, नॉलेज है, सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या पूछ रहा है मालूम है? जरा यहां पर मुझे देखना सब। परमेश्वर बोलता है यहां पर, व्यवस्था के विषय में घमंड करने वाले लोगों, तुम व्यवस्था को नहीं मानकर परमेश्वर का क्या कर रहे हो? क्या आपको बात समझ में आए? हम व्यवस्था पर घमंड कर रहे हैं कि हमको सब कुछ मालूम है। मालूम होने से हो गया, भक्ति स्थिर हो गई, प्रभु खुश हो गया कि मुझे पूरा नॉलेज आ गया, इससे प्रभु खुश होता है? पूरा नॉलेज से खुश नहीं होता है, पूरी अधीनता से, पूरे नियमों को मानने से खुश होता है। इसलिए लिखा हुआ है, तू व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, लेकिन उसे नहीं मानकर तू किसका अनादर कर रहा है मालूम है? परमेश्वर का। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। आज विश्वासियों की वजह से मालूम है, अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा ना, ये हम जैसे लोग की वजह से ही परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, हम लोग के हरकतों से। समझ में आ रहा है? हम लोग का जीवन देखकर हमें जो मिला होता है ना, हमें परमेश्वर आशीष के बदले हमारे पर दंड लागू रहता है, ठीक है। शांति के बदले हमारे घर में अशांति रहती है। ये हमारा जीवन देखकर ही क्या होता है? अन्य जाति में क्या होता है? परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। लेकिन ये आशीष के बदले दंड क्यों आता है? आशीष के बदले शाप क्यों आते हैं? शांति के बदले अशांति क्यों है? क्यों है हमारे जीवन में ऐसा? क्यों है? प्रभु को मानकर भी क्यों तकलीफ बनी हुई है? क्यों कैन के जीवन में शाप आया? क्यों शाऊल के जीवन में शाप आया? क्यों उज्जियाह के जीवन में शाप आया? मुझे बताइए, परमेश्वर गलत है हम लोग बोलेगा? कि वो सेवक लोग गलत थे जो उनको अगुवाई दे रहे थे, वो गलत है? कौन गलत था? व्यवस्था पे घमंड है, नहीं मानकर अनादर कर रहे, ठीक है। इसलिए आखिर में बोला है ना, आज हमारे ही वजह से अन्य जातियों में क्या हो रहा है? परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय का नाम बताओ। देखो विषय का नाम क्या है? हमारी धार्मिकता परमेश्वर को नहीं चलेगी। 3 जन के बारे में मैंने बताया, कैन, शाऊल और उज्जियाह। तीनों ने अपनी धार्मिकता लेके गए, परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया, रिजेक्ट किया, और तीनों को क्या किया? परमेश्वर ने दंड और शाप दिया। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपके जीवन के अंदर भी अपने हिसाब किताब की भक्ति है, जो आपको ऐसा लगता है मैं घर पे जाऊंगा या जाऊंगी और परिवार में बैठूंगी, फैमिली प्रार्थना 10 बार बोलकर आप फैमिली प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, ठीक है, और आराधना करोगे, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, यही मेरी भक्ति है, यही परिपूर्णता है, तो मैं आपको बता दूं, इस गलतफहमी से जितना जल्दी हो सके तुरंत बाहर निकलो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना जल्दी निकलोगे उतना अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं 11 बजे के बदले मैं 2 बजे जाऊं या 3 बजे जाऊं प्रार्थना के अंदर और सब कुछ ठीक है, घर पे बैठने वाले के लिए बोल रहा हूं, जो काम पे से आते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, घर पे बैठे हुए लोग, तो आपको ऐसा लगता है कि 11 के बदले 2 के बदले 4, आपको ऐसा लगता है कभी भी मैं जाऊं, कुछ भी करूं, कैसे भी भक्ति करूं, सब कुछ ठीक है, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलता हूं आपका दिमाग ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा लगता है मैं सेवा नहीं करूं तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोलता हूं आपका दिमाग ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं 2-4 आज्ञा को मान लूं, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा बाइबल का नॉलेज ले लूं, थोड़ी आराधना कर लूं, थोड़ा चर्च में जाऊं, थोड़ा बैठ के आ जाऊं, थोड़ा ये कर दूं, थोड़ा वो कर दूं, और बाकी उसके साथ साथ बाकी के सारे नियमों को छोड़ दूं, सारी व्यवस्था को एक साइड में हटा के चलूं,
तो सब कुछ ठीक है, आपको ऐसा लगता, तो मैं फिर से आपको बोलता हूं, आपका दिमाग ठिकाने पर ठीक नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था पर घमंड करने वाले, व्यवस्था को नहीं मानकर आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं और आपकी वजह से परमेश्वर के निंदा अन्य जातियों में हो रही है। इसके लिए घमंड से बाहर आओ, व्यवस्था के घमंड से बाहर आओ और व्यवस्था के अधीन हो जाओ। इसी को बोलता है परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना। हालेलुया। आज से हमें अपनी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना। इसके लिए आप परमेश्वर की धार्मिकता भी आपको कैसे समझेगी? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, भला क्या है? अभी हाँ, आज्ञा, विधि, नियम, व्यवस्था जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी बोलते हैं हम लोग, अब वो आपको कैसा समझेगा? पढ़ने से, ठीक है, पढ़ेंगे तो समझेगा ना, नहीं तो डायरेक्ट प्रभु ने कनेक्शन हो गया। रुको पाशा जी, ये क्या भूत, वो है क्या, स्वाहा स्वाहा करके ऐसा डायरेक्ट आ जाएगा, भूत घुस जाएगा तुम्हारे अंदर, वो नहीं है। पढ़ने से आपको क्या करेगा? प्रभु का धार्मिकता समझेगा। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूं, रोज क्या करो? पढ़ो। रोज क्या करो? पढ़ो। क्या? ये बाइबल को पढ़ेंगे ना सिस्टर ब्रदर लोग, सब लोग सुनना, आप ये पढ़ते पढ़ते ना आप खुद ही अपनी गलती समझ जाते हैं। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ के उनकी गलती समझी, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत लोग को, उसमें डैनियल भी है और बहुत लोग है, एक राजा भी है, उसको भी बाइबल पढ़ा तो मालूम पड़ा हमसे गलती हुई है। ये बाइबल पढ़ने से क्या होता है? आप अपने आप को खुद ही क्या करते हैं? सुधारने लगते हैं। तो ज्यादा समय क्या करो? बाइबल को पढ़ो, उसके साथ साथ क्रिया भी करना पड़ेगा। नहीं तो एक एक लोग, हम तो पढ़ते हैं, पढ़कर कौन सा बड़ा काम किया है बताना। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ने को नहीं बोला, पढ़कर उसका क्रिया भी होना चाहिए। पढ़ने के बाद जो उसमें लिखा है उसे करो, तो क्या हो जाएंगे? आप परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन हो जाएंगे। फिर आपकी हालत ऐसी नहीं होगी, आप एक अच्छे गवाह बनकर और परमेश्वर को महिमा देने वाले, आपको देखकर अन्य जाति में परमेश्वर की निंदा नहीं, लेकिन क्या होगी? महिमा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग में जो पिता बैठा है उसकी क्या हो? महिमा करने पाए। हम लोग बनना जरूरी है। इसके लिए आज से हमारी धार्मिकता डिलीट और परमेश्वर के धार्मिकता के आज से हम लोग अधीन हो। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।